सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बाजी नूर खातून का रूपरवर और ईमान अफरोज दर्स अपने अख्तिताम को पहुंचा और दुआ के बाद तमाम खवातीन उनसे मुसाफे के बाद अपने अपने घरों को चली गई। मैं भी बाजी से इजाज़त लेकर अपनी कार की जानिब बढ़ गई। पूरा रास्ता जहन में उनकी अच्छी बातें गूंजती रहीं और ना जाने कब मैं घर में दाखिल हुई। दरवाज़ा खाला ने खोला। ड्राइंग रूम में आकर खाला ने शफकत से पूछा, हो आई बेटी? जी खाला, हो आई, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नूर खातून का घर हमारे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ एक ब्लॉक का फ़र्क था। नूर खातून इस मोहल्ले में तकसीम हिंद से रिहाइश पजीर थी। मुझे अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से आए चंद साल ही हुए थे। नूर खातून ने नए मुल्क नई जगह पर एडजस्ट होने में हमारी बहुत मदद की थी। उनके यहाँ हर माह एक मुकर्ररा तारीख पर दर्स होता था, जिसमें मोहल्ले की खवातीन के अलावा काफ़ी दूर दूर से भी खवातीन बड़े ज़ौक़ शौक़ से शरीक हुआ करती थी। माजी के वो मनाजिर जिन्हें मैं अपनी दानिश्त में फरामोश कर चुकी हूँ, कभी याद आते हैं तो जहन पर अंधेरा सा छाने लगता है। अपने माजी की खौफनाक और हैबतनाक हकीकतों के बारे में लिखने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं तो बेहतर होगा। मेरा नाम माहरूख है। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद उमर, मेरे दो बेटे मोहम्मद बाबर और मोहम्मद इमरान और मेरी खाला हबीबा। हम लोग लाहौर के एक पोश इलाके में बड़े से मकान में निहायत सुकून से रहते हैं, मगर मेरा माजी मेरे हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने हिंदुस्तान की पुरस्रार सरजमीन पर एक हिंदू घराने में जन्म लिया। हम लोग एक गांव में रहते थे जिसका नाम चंदनपुर था। मेरा नाम शांति देवी था और मेरे अलावा मेरे घर में मेरी माता कौशल्या देवी और मेरी मासी गीता देवी रहती थी। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद माता अकेली रह गई तो मासी मुस्तकिल हमारे घर आ गई, क्योंकि मासी की शादी नहीं हो सकी थी। गांव के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। मेरी यूं तो गांव की सब लड़कियों से दोस्ती थी, मगर कामनी जो कि मेरी पड़ोसन भी थी, उसके साथ तो ऐसी दोस्ती थी जैसे आपस में शीरो शकर। पड़ोसन होने के अलावा वो मेरी हम जमात भी थी। हम गांव के स्कूल में 9वीं जमात में पढ़ते थे। गांव के ठाकुर का नाम सुभाष था। ये एक रिवायती ठाकुर था जो खुद को भगवान और गांव के बाकी लोगों को अपना गुलाम समझता था। उसकी बीवी पद्मा को सिवाय खाने पीने और बनाव सिंगार के और किसी बात से दिलचस्पी न थी। ठाकुर के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी राधा, ये एक मुसलमान लड़के से इश्क करके घर से भाग गई थी। ठाकुर ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। दूसरे नंबर पर था ठाकुर का इकलौता बेटा अमर सुभाष, जो 5वीं जमात से भागा तो पलटकर स्कूल की शक्ल न देखी। तीसरे और चौथे नंबर पर 2 लड़कियां थीं जो ज़ेरे तालीम थीं। हमारे दिन मजे से बीत रहे थे। पिता हमारे लिए खेत खलियान काफी छोड़ गए थे। अरे शांति की बच्ची, जल्दी चल, इतनी देर हो गई। राजकुमारी जी का शहतूत खाने से दिल भरने में नहीं आ रहा। दोनों सहेलियां स्कूल से वापस आ रही थी कि मैं शहतूत के दरख्त पर चढ़कर शहतूत खाने लगी। ये दरख्त काफी दिनों से मेरी नजर में था। मैं मजे से शहतूत खा रही थी कि नीचे खड़ी कामनी ने मुझे चीखकर जल्दी घर चलने को कहा। आती हूँ, क्या करूँ, मुफ्त का माल जितना मर्जी खा लो, दिल भरता ही नहीं। मैंने कामनी को आंखें दिखाने के जवाब में दांत दिखाए। स्कूल गांव से थोड़ा ही दूर था, मगर रास्ता खेतों और कच्ची सड़क का था। यूं तो किसान सारा दिन खेतों पर काम करते थे, मगर दोपहर में तेज धूप से बचने के लिए और खाना खाने की गर्ज से घरों को चले जाते थे। उस वक्त भी खेत तकरीबन खाली थे। गांव की बाकी लड़कियां जो हमारे साथ स्कूल से आती थीं, वो काफ़ी आगे जा चुकी थी। वैसे भी उनकी तादाद कुछ खास नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी काफ़ी शहतूत जमा किए, फिर मैं दरख्त से नीचे उतर गई। हम दोनों ने तेज तेज कदमों से घर की राह ली। हम थोड़े ही दूर चले थे कि अचानक मुझे ज़मीन पर कान का एक झुमका पड़ा हुआ नजर आया। ओ कामनी, ये झुमका यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने कामनी को मुतवज्जो करना चाहा और फिर मैंने झुमका जमीन से उठाकर कामनी की आंखों के सामने लहराया। बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गया? और मुझे तो ये सोने का लगता है। कामनी उस वक्त मुझे कोई जौहरी लगी जो हर नए जेवर को पकड़कर आंखों ही आंखों में तोलता है। हो सकता है यहाँ से कोई औरत गुजरी हो और उसका गिर गया हो। मैंने अपनी अकल के मुताबिक राय दी। हाय शांति, अगर इसके साथ का दूसरा भी मिल जाए तो वारे के नियारे हो जाएं। उस वक्त कामनी के लहजे में लालच ही लालच था। राम जी के मंदिर में पूरे 5 दिए जलाऊंगी देसी घी के, अगर दूसरा भी मिल गया तो।
मैंने झट से मन्नत मान ली। अब हमने मिट्टी में हाथ मारकर दूसरा झुमका तलाश करना शुरू किया। जरा इधर उधर भी देख, हो सकता है कहीं आगे पीछे गिर गया हो। मैंने कामनी से कहा तो जरा फासले पर खेत के साथ बनी मिट्टी की पगडंडी के आसपास वो देखने लगी। अचानक पूरी फिजा कामनी की दहशतनाक चीख से गूंज गई। मेरा दिल भी धक से हो गया। पहला ख्याल यही आया कि हो ना हो किसी जहरीले सांप से कामनी का वास्ता पड़ गया है। इससे पहले कि मजीद कुछ सोचने समझने का मौका मिलता, कामनी लरसती कांपती भागी हुई आई और मुझसे लिपट गई। श श श कामनी से बोला भी नहीं जा रहा था। अरे शीशी ही करती रहेगी या कुछ काम की बात भी फूटेगी? शांति, वो मैं वहां झुमका देख रही थी कि मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मैंने आगे जाकर देखा तो अंगूठी मिल गई। हैं? अंगूठी भी मिल गई? अरे ये तो खुशी की बात है। तुम मेरा मतलब नहीं समझी। अंगूठी के साथ हाथ भी है। कामनी की आंखें फटी जा रही थी। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अरे तेरा तो भेजा फिर गया है सोने की चीजें देख देख कर, हट परे। मैंने कामनी को धक्का देकर परे किया और उछलती हुई मस्कूरा जगह पहुंच गई। नहीं शांति नहीं, कामनी करती ही रह गई। अचानक फिजा में एक और बहुत ही दहशतनाक चीख बुलंद हुई जो कि मेरी थी, और फिर मैं भी लरसती कांपती हुई आई और कामनी से लिपट गई। कामनी एक बुत की तरह वहां खड़ी थी। घर चल कामनी, झुमका गया भाड़ में, अंगूठी गई चूल्हे में, हमें कुछ नहीं लेना। अब बाकायदा मेरी आंखों से आंसू रवां थे डर के मारे। शांति, कामनी की आवाज कहीं कुएं से आती महसूस हुई। हाँ, मैं मिनमिनाई। वो हाथ किसका है? अरे जिसका भी था दफा दूर, और तू भागने वाली बात कर। और इससे पहले कि हम भागना शुरू करते, एक कदरे बुलंद दर्द भरी कराह ने हमारे पांव पकड़ लिए। शांति, कोई घायल मालूम होता है, जाने कौन है बेचारा। कामनी बोली। मैं खामोश रही। सुन, वो हाथ घास के ढेर से निकला हुआ है, अगर घास हटाकर देखा जाए। कामनी की बात मुंह में ही रह गई और मैं सीने पर हाथ मारकर हाय मर गई कहती हुई 2 कदम पीछे हट गई। अब हम दोनों एक दूसरे को यूं हैरत से देख रही थी जैसे अभी अभी हमारे सरों पर सींग उगाए हों। तकरीबन 4-5 मिनट ऐसे ही गुजर गए। डर तो कम ना हुआ मगर सोचने समझने की सलाहियत किसी हद तक बहाल हुई। तो कामनी, वो घास का ढेर कैसे हटाएं? मुझसे तो ना होगा। मेरा अंदाज सवालिया था। होगा तो मुझसे भी ना, मगर करना तो पड़ेगा। शायद हम किसी की जान बचा सकें, कामनी बोली। किसी की जान बचाने का ख्याल हमारे जिस्मों में एक अनोखी सी ताकत भर गया। जब इंसान कोई नेक काम करने का इरादा करता है तो ऊपर वाला उसके साथ होता है। ठीक है, मगर ऐसा कोई डंडा तलाश कर, दरख्त की टहनी वगैरह जिसकी मदद से भूसा हटाया जा सके। थोड़ी सी तगदो के बाद एक दरख्त की बाजू बराबर टहनी मिल गई। गो हस्बे मंशा नहीं थी मगर काम चल सकता था। हमने डर और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात के जेरे असर भूसा हटाया। जैसे जैसे भूसा हटता गया, एक बिल्कुल बरहना निस्वानी वजूद नुमाया होता गया। और ये देखकर एक बार फिर हमारी चीखें निकल गई कि वो कोई और नहीं, गांव के कुम्हार रामदयाल की बेटी शोभा थी। शोभा का नाजुक जिस्म जगह जगह से छिला हुआ था। उसके पेट में कटे का बड़ा सा निशान था, जैसे चाकू से काटा गया हो। शोभा का खून बह बहकर आसपास भूसे में जज्ब हो चुका था। उसके एक कान में झुमका था जबकि दूसरा खाली था। शोभा, ये तुम्हें क्या हो गया? किसने किया ये सब कुछ? खौफ कहीं दूर चला गया था और उसकी जगह दुखी सदमे ने ले ली थी। मैंने हिम्मत करके उसका सर अपने जानों पर रख लिया। अरे कोई पानी लाओ, कोई वैद्य को बुलाओ। कामनी ज़ारो कतार रोते रोते चीखी। हालांकि वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। नहीं, मेरी बात सुनो। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, शोभा निहायत अजियत से बोली। तुम ठीक हो जाओगी शोभा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम हौसला करो। मैंने शोभा को तसल्ली देनी चाहिए। इन बातों को छोड़ो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। शोभा ने उखड़ती सांसों के दरमियान इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैं और कामनी जार जार रो रही थी। कहो चंदा, क्या कहना चाहती हो? मैंने रोते हुए कहा। शांति, अमर और उसके साथियों ने मेरे साथ बलात्कार किया क्योंकि मैंने उसकी रखेल बनने से इनकार। शोभा की आंखें अजीब अंदाज में फिरी। उसके घायल शरीर ने एक हिचकी ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। हम किस तरह घर पहुंचे ये अहाता तहरीर में लाना मुमकिन नहीं। हमारे होंठ हंसी भूल चुके थे, दिल हर वक्त गम से फटा रहता था। शोभा के मुतालिक जब हमने रोते पीटते गांव जाकर बताया तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर वहां आए और शोभा की लाश पर चादर डालकर गांव ले आए। हर आंख अश्कबार थी। शोभा का बापू दीवार से सर टकरा टकरा कर रो रहा था और शोभा की मां के बैन से लोगों के दिल फटे जा रहे थे। चिता जलने के बाद
शोभा की खाक दरिया में बहा दी गई। काफी दिन गुजर गए थे। लोग अपने अपने धंधों में फिर से गुम थे। ये जरूर था कि जहां 4 आदमी इकट्ठे होते, शोभा को याद करके इतना कह देते, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, जाने किस दरिंदे ने ऐसा किया। लेकिन देखना, भगवान उस दरिंदे को कुत्ते की मौत मारेगा। मैं आंगन में बैठी खलाओं को घूर रही थी कि माताजी ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। शांति बेटी, मेरी बच्ची, क्या हाल बना लिया तूने? ना खाना ना पीना, कहाँ रोज नहाती थी, और अब कपड़े बदलने की सुध-बुध भी गंवा बैठी। तुझे देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है बेटा। चल, मुंह हाथ धोकर स्कूल जाने की तैयारी कर। घर से बाहर जाएगी तो मन खुद ब खुद बहल जाएगा। तेरे यूं सोग मनाने से शोभा बेचारी वापस थोड़ी आ जाएगी। माताजी के ममता भरे अल्फाज मेरी आंखों से आंसू निकलकर बहने लगे। अरे कौशलिया, छोड़ बेचारी को, अभी दिन ही कितने गुजरे हैं इस मुसीबत को गुजरे हुए। शांति हसास बच्ची है और इसने ये बात अपने दिल पर ले ली है। इसे इसके हाल पर छोड़ दे, आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल संभल जाएगा। मासी ने कहा तो माताजी ने कहा, ठीक है, तुम जानो, तुम्हारी भांजी जाने, मैं चली दाल चुनने। हौसला रख बेटी, भगवान की यही इच्छा थी। माताजी के जाने के बाद मासी ने मुझसे कहा, उनके लहजे में दर्द ही दर्द था। यह भगवान की नहीं, शैतान की इच्छा थी मासी। मैंने कहा, कामनी जाने कब आई थी, मुझे खबर भी ना हो पाई। अरे कामनी बेटा, कितने दिनों बाद आई है, और चेहरा भी कैसा पीला पड़ गया है तेरा। मासी को अब कामनी की फिक्र हुई। मैंने भी गौर से देखा तो कामनी मुझे सदियों की बीमार नजर आई। बस मासी, घर से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। कामनी ने आंसू पीते हुए मुश्किल से कहा, मैं तुम दोनों का दर्द समझती हूँ बेटी, मगर तुम देखना, जो शख्स भी शोभा के साथ होने वाली ज्यादती में मुलविस है, भगवान उसे नहीं छोड़ेगा। भगवान का इंसाफ आने में देर हो सकती है, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गुनाहगार से भगवान ने उसके गुनाह का हिसाब न लिया हो। मासी इतना कहकर साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई रसोई में चली गई, जहां माताजी दाल चढ़ाकर अब तड़के के लिए प्याज कतर रही थी। कुछ देर गुमसुम बैठने के बाद मैं और कामनी अपने कमरे में आ गए। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। रोते रोते जब हिचकी बंद गई तो हम दोनों खामोशी से बैठकर सिसकने लगे। कुछ देर बाद कामनी बोली, शांति, मुझे याद है शोभा ने मरते समय हमें क्या कहा था। क्या कहा था? मैं इस कदर परेशान थी कि मेरे जहन से भी निकल गया कि शोभा ने मरते समय मुझे क्या कहा था। वो बलात्कार वाली बात। कामनी ने मुझे याद दिलाया तो मुझे फौरन याद आ गया और मेरा दिल बड़े जोर से डूबने लगा। कामनी ने मेरी हालत भांप ली थी। वो फौरन पास रखी मटकी से पानी का कटोरा भर लाई और मेरे होठों से लगा दिया। गजब हो गया कामनी, परेशानी में हमारे जहन से ये बात निकल गई। हमें ये बात फौरन गांव वालों को बता देनी चाहिए थी। मैं हद से ज्यादा फिक्रमंद हुई। कामनी खामोश थी। भला क्या नाम बताया था शोभा ने? हाँ, अमर। कौन हो सकता है ये मुआ? मैंने जैसे खुद कलामी की। हमारे गांव में सिर्फ 4 अमर हैं। नंबर 1 ठाकुर अमर सुभाष, नंबर 2 बाबा अमरनाथ लोहार, नंबर 3 पंडित अमरजीत और नंबर 4 मासी सलखना का पोता अमरदत्त, जो फकत 6 माह का है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। कामनी ने हूं को जरा लंबा करके कहा और फिर बोली, बात यह है शांति, मासी सलखना के पोते की बात तो वैसे ही हिमाकत है। पंडित अमरचंद की उम्र 100 साल से भी काफी ऊपर है। जो शख्स खुद से पानी भी न पी सकता हो, वो एक 17 साल लड़की का बलात्कार और हत्या कैसे कर सकता है? बाबा अमरनाथ लोहार? नहीं नहीं, वो तो देवता समान आदमी हैं। वो तो शोभा को अपनी बेटी की तरह चाहते थे, और जब शोभा की लाश गांव में लाई गई थी तो वो कितना फूट फूट कर रोए थे, कितना तड़पे थे। वो बाकी बचा अमर सुभाष। तो शांति, ये हरकत उसी शैतान की हो सकती है। कामनी के लहजे में यकीन था। बात यह है कामनी के ठाकुर अमर निहायत अमीर बाप का इकलौता बेटा है। वो अपनी गंदी ख्वाहिश मामूली सी रकम खर्च करके बासानी पूरी कर सकता है। वैसे भी हमारे देश में अगर कोई चीज बहुत सस्ती है तो वो औरत की आबरू है। हालात की मारी हुई और तंगदस्ती का शिकार मजबूर औरतों की बेबसी से फायदा उठाना हमारे देश के मर्द अपना हक और फर्ज समझते हैं, और इसमें तबकाती फर्क कोई अहमियत नहीं रखता। अगर गांव में नीची जाति के लोगों की बहू बेटियां ठाकुरों की हवस का निशाना बनती रही हैं, तो वहीं आला तालीम याफ्ता औरतें बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वालियों को भी अपने बॉस को खुश करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर नौकरी तो मिलती ही तब है जबकि इदारे के मालकान के हाथों उम्मीदवार लड़की खिलौना न बने, जहां वह नौकरी की ख्वाहिशमंद है। ऐसी सूरत में ठाकुर एक आम सी लड़की को हासिल करने के लिए घिनौना पाप और ऐसी अंधोनाक हत्या क्यों करेगा? मैंने अपनी बात मुकम्मल करके सवालिया अंदाज में कामनी की तरफ देखा।
तेरी बातें 100% हकीकत पर मबनी हैं। वाकई हमारे देश में औरत की इज्जत से सस्ती कोई चीज़ नहीं। मगर तुम्हें शायद शोभा की पूरी बात याद नहीं। उसने कहा था अमर ने साथियों के साथ मिलकर उसका बलात्कार इसलिए किया कि उसने उस दरिंदे की रखेल बनने से इनकार कर दिया था। और ये बात जाहिर करती है कि उस इनकार को ठाकुर अमर ने अपनी आना का मसला बनाया और सजा के तौर पर शोभा के साथ खुद भी बलात्कार किया और फिर अपने साथियों के हवाले कर दिया। बाद अज़ां शोभा को चाकू घोंपकर वहां भूसे के नीचे दबा दिया गया ताकि उसकी लाश भी वहीं खराब हो जाए। मगर इत्तेफाक कि हम वहां चले गए और मरती हुई शोभा अपनी हत्या का राज हमें बता गई। कामनी के जवाब से सारी बात पूरी तरह मेरी समझ में आ गई थी। अरे हाँ, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं। सारी बात की तफसील ये बात पूरी तरह साबित करती है कि वो अमर जिसने साथियों के साथ मिलकर शोभा के बलात्कार के बाद हत्या की वो ठाकुर अमर सुभाष ही है। और उसने ऐसा इसलिए किया कि शोभा ने उसकी रखेल बनने से इनकार कर दिया था। मैंने अपनी बात मुकम्मल की और फटी फटी आंखों से कामनी को देखने लगी। 100%, कामनी ने कहा। और यही बात अगर हमने गांव वालों को बताई तो? दिल से इस हकीकत पर यकीन करने के बावजूद जानती हो गांव वाले क्या कहेंगे? कामनी पूरी सरार अंदाज में बोली। क्या कहेंगे? मेरी घबराहट उरूज पर थी। यही कहेंगे कि हमारा दिमाग चल गया है और हम देवता समान ठाकुर अमर पर बहतान बांध रही हैं। तुम क्या समझती हो कि पूरे गांव में से किसी में भी इतनी जुर्रत है कि ठाकुर वीर सुभाष की आंखों में आंखें डालकर कह सके ठाकुर तुम्हारे आवारा और ओबाश बेटे ने एक मासूम और निर्दोष लड़की का बलात्कार और हत्या की है क्योंकि उसने उस राक्षस की रखेल बनने से इनकार कर दिया था। और फर्ज करो ऐसा हो भी जाए तो अंजाम जानती हो? ठाकुर न सिर्फ उस शख्स को पागल कुत्ते की तरह गोली मरवा देगा बल्कि उसके सारे माल असबाब पर कब्जा करके उसके घर वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कामनी की बात पर मैं पूरी जान से कांप गई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ जानते हुए अनजान बन जाएं? शोभा की आत्मा क्या कहेगी कि मैंने तुम दोनों को अपने साथ होने वाले अन्याय का अमीन बनाया और तुम इतनी मूर्ख निकली कि तुम मेरे साथ होने वाले सितम का राज भी फाश न किया। इतना कहकर मैं एक बार फिर रोने लगी। हौसले से काम लो शांति और हकीकत हाल को समझने की कोशिश करो। कोई भी बेवकूफ़ाना हरकत करने से न ठाकुर को फांसी लग जाएगी और न शोभा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उल्टा हमारे लिए जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। शांति भगवान पर भरोसा रख। इस बात का इंसाफ भगवान पर छोड़ दे। कामनी रोती हुई वापस अपने घर चली गई और मैं शदीद बुखार में जलने लगी। मैं ज्यादातर नींद में रहती थी। आँख खुलती तो मासी, माता और कामनी का हंसता हुआ चेहरा नजर आता। वो मेरी दिलजोई करती, मुझे जबरदस्ती खाना और दवाई खिलाती, फिर मुझे लिटा देती। थोड़ी देर बाद मुझे हर जगह शोभा की आत्मा नजर आने लगती, बिलखती इंसाफ की भीख मांगती और मैं चीखने लगती। ये कैफियत 2 माह तक रही और फिर मैं जिंदगी की तरफ वापस आने लगी। जिंदगी किसी हद तक पहले जैसी हो गई थी, मगर वो शौखी, शरारत और हंसी मजाक जो मेरी और कामनी की फितरत का हिस्सा थे, उनकी जगह दुख, उदासी और संजीदगी ने ले ली थी। वो मौसम सरमा की छुट्टियां थी। कामनी अभी अभी हमारे यहाँ आई थी। माताजी और मासी पड़ोस के घर गई हुई थी। शांति, तुझे पता है वो रामू के खेत से जरा परे पीपल का दरख्त है ना, उससे थोड़ा आगे एक सपेरे ने डेरा डाला है। गांव के लोग कहते हैं कि वो सांपों के ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि बस, और जितने पैसे भी तो बगैर कुछ कहे रख लेता है। चल हम भी सांपों का तमाशा देखने चलें। कामनी ने इतने प्यार से कहा कि मैं जाने को तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मासी और माता भी आ गईं और हम उनसे पूछकर सपेरे की तरफ चल दिए। तमाशा वाकई जबरदस्त था। हमने सपेरे को 2 आने दे दिए और वापस चल पड़ी। अभी हम पीपल के दरख्त से थोड़ा ही दूर थे कि अचानक काली घटाएं छाने लगी और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम भागती हुई दरख्त तक पहुंची और दरख्त के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। दरख्त से आगे रामू के खेत थे और बारिश की वजह से खेतों में अच्छा खासा पानी खड़ा हो चुका था और पक्की सड़क पूरे गांव में नहीं थी। मैंने कामनी की तरफ देखा। उसके चेहरे से भी परेशानी आया थी। जाने मेरा दिल क्यों कह रहा था कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। शांति, बादल तो सुबह से थे मगर लगता नहीं था कि बरसेंगे। बुरे फंसे आज तो। कामनी की आवाज अंदरूनी फिक्रमंदी की गमाज थी। उस दरख्त से आगे रामू के खेत भी और खेतों से आगे गांव के मकानात शुरू हो जाते थे। अगर बारिश उन खेतों को पार करने पर शुरू होती तो भी खैर थी। यही जुमला कामनी से कहने के लिए मैंने मुंह खोला था कि अचानक एक भारी हाथ ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मैं पूरे जोर से कसमसाई मगर खुद को छुड़ाने में नाकाम रही और फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया।
जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बोसीदा से कमरे में पाया। पूरे कमरे में सिर्फ एक बड़ा सा बेड था जिस पर मुझे लिटाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब याद आने लगा तो मैं घबरा कर उठी। कामनी मेरे बराबर में लेटी थी मगर अभी तक बेहोश थी। इसका मतलब है मैं और कामनी अगवा हो चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, ये क्या कर दिया तूने हमारे साथ। मैं दीवानावार बिस्तर से उठी और कामनी को झंझोड़ने लगी, मगर दवाई के असर की वजह से वो उठकर न दी। तो फिर मैं उठकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। कोई है? अरे दरवाज़ा तो खोलो। हमें यहाँ क्यों लाए हो? भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरे इस शोर शराबे पर दरवाज़ा न खुला। अलबत्ता कामनी जाग गई। कामनी, कामनी, हम अगवा हो चुके हैं। किसी मूर्ख ने हमें अगवा कर लिया है। हम दोनों बुरी तरह रो रही थी और दरवाज़ा पीट रही थी, मगर जब यकीन हो गया कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो बैठकर रोने लगी। हमारे घर वाले हमें पागलों की तरह ढूंढते होंगे। मैं रोते रोते बोली। शांति। कामनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से हंसने और बोलने की आवाज़ें आने लगी। हमने एक बार फिर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और अब की बार तकरीबन 1 मिनट बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। ठाकुर अमर सुभाष हंसता हुआ अंदर आ गया। उसे देखते ही हमें तो गोया सांप सूंघ गया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 4 साथी भी थे जो शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। ये बदमाश ठाकुर की हवेली के इर्द गिर्द देखे जाते थे। ठाकुरों की चमचागिरी करते हुए उन सबके चेहरों से शैतानियत बरस रही थी। अरे वाह, क्या माल लाए हो, बड़ा मजा आएगा। ठाकुर अमर की हवस में डूबी आवाज सुनाई दी। क्या सुंदर नारियां हैं, लगता है भगवान ने अपने लिए ही बनाई थी। और लेवड़े हम। यह जुमला एक और बदमाश का था जो खबासत से होंठों पर जुबान फेर रहा था। वो सब कह कहा लगाते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। भगवान से डरो ठाकुर, हम शरीफ और इज्जतदार लड़कियां हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपा करके हमें जाने दें। मैंने हाथ जोड़कर विनती की। छोरी, तेरे भगवान से हम ना ही डरेंगे। तेरा भगवान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ठाकुर अपनी कमीज उतारते हुए बोला। मालिक, ये बेचारियां शरीफ और इज्जतदार हैं, इन्हें जाने देना। विष्णु नामी बदमाश हमारी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए ठाकुर से बोला। अच्छा, तो ये बेचारियां शरीफ और इज्जतदार हैं, परंतु कोई बात नहीं, जब यहाँ से जाएंगी तो ना ये शरीफ रहेंगी ना इज्जतदार। ठाकुर की बात पर सब कह कहा लगाने लगे। अब वो सब बरहाना खड़े हमें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए हम पर पील पड़े और हमारे कपड़े फाड़ने लगे। हम बुरी तरह चीख रही थी। अचानक कामनी ने ठाकुर के मुंह पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। कुत्ते, कमीने, सुअर, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने शोभा को बेइज्जत करके कत्ल किया, अब हमारी इज्जत लूटना चाहता है। तुझ जैसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। मैं तुझे मार डालूंगी कमीने। कामनी हिज़्यानी अंदाज में चीख रही थी और ठाकुर को थप्पड़ और मुक्के मार रही थी। ठाकुर की सिट्टी गुम हो गई। उसने दूसरों को आज तक अपने सामने रोते, गिड़गिड़ाते और रहम की भीख मांगते हुए देखा था, जबकि कामनी ने उसे उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी। हरामजादी कुतिया, तेरी ये मजाल कि ठाकुर पर हाथ उठाती है। ठाकुर का एक पालतू कुत्ता बोला और सब मिलकर कामनी को बुरी तरह मारने लगे। उसे ठोकरों, मुक्कों और लातों पर रख लिया और साथ ही उसके बचे कुचे कपड़े उतारकर उसे मुकम्मल बेलिबास कर दिया। वक्ती तौर पर उनकी तवज्जो मुझ पर से हट गई थी, या शायद कुदरत को भी मेरी जिंदगी मंजूर थी। वो सब कामनी को बुरी तरह पीट रहे थे और ठाकुर पास खड़ा कह रहा था, साली को इसकी औकात याद दिला दो, ये ठाकुर पर हाथ उठाती है। उनकी मेरी तरफ पूछती थी। मैं चंद कदम और पीछे की जानिब खिसक गई। मैंने मौका गनीमत जाना और तीर की तरह दरवाजे से भाग निकली। कमरे से आगे सहन था और सहन के आगे एक और दरवाज़ा यानी मेन गेट, लेकिन उसे ताला नहीं लगा हुआ था। जब मैं कमरे से निकलकर सहन के वस्त में पहुंची तो मैंने सुना, अरे ये तो मर गई और दूसरी भाग रही है। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। मैंने निहायत तेजी से दरवाज़ा खोला और दीवानावार भागने लगी। रात का वक्त था, बाहर घुप अंधेरा था। काफ़ी भागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा पीछा हो रहा है और वो लोग करीब ही हैं, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं भागती रही और भागते भागते गांव के दरिया के पुल पर पहुंच गई। मैंने पलटकर देखा तो तकरीबन 40 गज के फासले पर थे। वो सब दौड़ते हुए मेरी जानिब बढ़े चले आ रहे थे। यही घड़ी थी फैसले की। कामनी का अंजाम मेरे सामने था। लम्हे भर को मेरी आंखों में माता और मासी का चेहरा घूमा और अगले ही पल मैंने दरिया में छलांग लगा दी। मेरी आंख खुली तो खुद को एक निहायत आरास्ता और खूबसूरत कमरे में पाया। मैं जिस मसहरी पर लेटी थी उस पर मखमल की चादर थी। खिड़कियों पर हमरंग मखमल के पर्दे निहायत दीदाजेब लग रहे थे। कालीन देखने से ताल्लुक रखता था, यानी हर चीज नफासत और आला तरीन ज़ौक़ की आयनादार थी। कुछ लड़कियों के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे कामनी याद आ गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। जाने कितनी देर में रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो एहसास हुआ, जाने अब मैं कहाँ हूँ और जहाँ हूँ वहाँ महफूज भी हूँ या नहीं। ठाकुर के कुत्तों से बचने के लिए मैंने दरिया में छलांग लगा दी थी। पानी मेरी नाक और मुंह में घुसने लगा। मैं बेहोश हो गई थी।
जाने में यहाँ कैसे पहुंच गई। मैं बेड से नीचे उतरने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुला और 24-25 साल की एक हसीन लड़की कमरे में दाखिल हुई। लिबास से वो देवदासी लगती थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसकी मुलायम आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे थे। उसने एक गिलास मुझे शरबत का दिया जो मैंने फौरन पी लिया। तुम शायद दरिया में गिर गई थी और मछेरों के हाथ लग गई, वो तुम्हें यहाँ ले आए। ये काली का मंदिर है। मैं ये सुनकर कुछ मुतमईन हो गई। मैं मंदिर में हूँ, किसी गलत जगह नहीं पहुँच गई। तुम्हारे कपड़ों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ये कमरे के साथ ही बाथरूम है, मुंह हाथ धो लो और कपड़े भी वहीं टंगे हैं, बदल लेना। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। बाथरूम जाकर आईने में अपना हुलिया देखा तो फिर रोना आ गया। उस कमबख्त ठाकुर ने और उसके कुत्तों ने जगह जगह से मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। मेरे जिस्म पर जा बजा उनके नाखूनों के निशानात थे। जो कपड़े वहां टंगे थे वो देवदासियों के से थे। मैंने सब्र शुक्र करके पहन लिए। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो वो लड़की खाना लिए मेरी मुंतजिर थी। बैठो और आराम से खाना खाओ। खाने के बाद महाराज गंगाराम तुमसे मुलाकात करेंगे। ये कौन है? मैंने पूछा। इस मंदिर के महापुजारी, और ये उन्हीं का ही कमरा है। इस वक्त वो अकीदतमंदों के साथ मसरूफ हैं। जितनी देर में वो फारिग होंगे उतनी देर में तुम खाना खा लोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिक्र मत करो, भगवान ने बुरा वक्त दिखाया है तो अच्छा भी जरूर दिखाएगा। वैसे मुझे पार्वती कहते हैं। उसने मुझे तसल्ली भी दी और अपना तारुफ भी करवा दिया। मैंने तभी दिल में सोच लिया कि इसे पार्वती दीदी कहकर बुलाऊंगी। खैर, पार्वती दीदी मुझे खाना देकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सख्त भूखी थी, लिहाजा खूब सैर होकर खाना खाया। मैं अपने ख्यालों में गुम आने वाली जिंदगी पर गौर कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और पार्वती दीदी अपने साथ महापुजारी को अंदर लेकर आ गईं। मैंने महापुजारी की तरफ देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। बेहद खौफनाक शख्सियत थी। उसका काला सिया रंग, आंखें बहुत छोटी मगर बहुत सफ़ेद। आंखों के दरमियान में काला रंग एक नुक्ते की तरह नजर आ रहा था। पीले पीले लंबे दांत और चेहरे पर ऐसी नहुसत और वहशत कि अगर उसकी तस्वीर किसी बच्चे को दिखा दी जाए तो वो डरकर बेहोश हो जाए। वो अंदर आकर बेड के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। प्रणाम महाराज। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए पुजारी को अदब से प्रणाम किया, जिसके जवाब में उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। पार्वती बर्तन लेकर चली गई और अब कमरे में मैं और पुजारी रह गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कन्या, डरने की कोई बात नहीं। ठाकुर तो क्या, ठाकुर का बाप भी यहाँ पर नहीं मार सकता, पुजारी ने रौबदार आवाज में कहा तो मैं उछल पड़ी। महाराज, आप कैसे जानते हैं कि मैं? मेरी बात मुंह में ही रह गई और पुजारी फिर बोल उठा। हम तो ये भी जानते हैं कि तेरा नाम शांति है, चंदनपुर की रहने वाली है। बल्कि शोभा से लेकर कामनी तक हम सब कुछ जानते हैं, मगर नादान कन्या तू नहीं जानती कि तू इस वक्त किसके सामने बैठी है। हमारा नाम महाराज गंगाराम है। काली माता की सेवा के कारण संसार को 40 बरस से त्याग रखा है हमने, और फिर देवी देवताओं की सेवा के कारण संसार त्याग रखे हैं। हमसे संसार की कोई बात छुपी नहीं रहती। वो खामोश हुआ तो मैंने आंखें फाड़े महाराज की बातें सुन रही थी। एक दफा फिर जार जार रोने लगी। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है महाराज, बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने आंसुओं और हिचकियों के दरमियान बमुश्किल तमाम कहा। तो फिर अब तू क्या चाहती है कन्या? जाने क्यों महाराज का लहजा मुझे अजीब कारोबारी सा लगा। मैं इंसाफ चाहती हूँ महाराज, शोभा के साथ होने वाले अन्याय का, कामनी के साथ होने वाले अन्याय का। मैंने पुरुमीद नजरों से महाराज को देखा। तो फिर एक ही रास्ता है, तुझे काली माता की खास सेविका बनना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। बहुत मेहनत करनी होगी, तब हम तुझको ऐसा अमल बता देंगे जिसको करने में अगर सफल हो गई तो बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाएगी। काली माता तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। तू जिसे चाहेगी भस्म कर सकेगी और जिसे चाहेगी राजा बना देगी। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। भगवान के लिए मुझको अपने चरणों में पनाह दे दीजिए। उन राक्षसों के सर्वनाश के कारण मैं जरूर काली माता की सेविका बनूंगी। महाराज, मेरे दिलो दिमाग में नफरत और बदले की आग दहक रही है। कन्या, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, घबरा नहीं। जैसा हम कहें वो करती जा। यह सुनकर मैंने महाराज के चरण छुए। हम तेरी सहायता जरूर करेंगे। महाराज की मुस्कुराहट पुरस्कार सी थी। काली के मंदिर के पिछवाड़े की तरफ बाग था और बाग के साथ ही छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जहां मंदिर की दासियां सोया करती थी। मुझे उन कमरों के पास एक कदरे अलग थलग कमरे में ठहराया गया। महाराज का विचार था कि मंत्रों के जाप के लिए यह कमरा निहायत ही मौजू है। मुझे खाना पहुंचाने वगैरह की जिम्मेदारी पार्वती दीदी की थी। मंदिर की बाकी दासियां उनकी बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वो उम्र में भी उन सबसे बड़ी थी। वो बहुत अरसे से इस मंदिर में थी और महाराज की खुसूसी दासी थी। पार्वती दीदी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? यहाँ कई दासियां हैं, खाना किसी के भी हाथ भिजवा दीजिए। एक दिन मैंने चाहत से कहा, जिसके जवाब में वो एक शिकस्ता सी हंसी हंसकर बोली,
महाराज का हुक्म है कि तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूं। दीदी का लहजा ऐसे था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। पार्वती दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि महाराज ने मुझ पर इतनी दया की, मैं उनका धन्यवाद क्यों कर पाऊंगी। मेरे लहजे में महाराज के लिए अकीदत ही अकीदत थी। वक्त सब कुछ सिखा देता है। पार्वती दीदी की आंखों में मुझे नमी सी महसूस हुई और अगले ही लम्हे वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे यहाँ आए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था। उस दिन महाराज ने मुझे अपने कमरे में तलब किया और बोले, देखो कन्या, हमने अमल के बारे में कुछ दिन इसलिए बात नहीं की कि तुम जहनी तौर पर परेशान थी, मगर अब समय आ गया है कि तुम्हारी तरबियत की तैयारी शुरू की जाए। महाराज ने सपाट लहजे में कहा, जबकि मेरा तो वो हाल था, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं झट बोली, बड़ी कृपा महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हें एक मंत्र का जाप बताते हैं। ये मंत्र तुम्हें छोटी छोटी हड्डियों पर शुमार करके 1000 मरतबा पढ़ना होगा। इसके अलावा अपने गिर्द चिराग जलाने होंगे, यानी जले चिरागों का दायरा बनाकर तुम उस दायरे में बैठोगी और मंत्र का जाप करोगी। 18 दिन बाद अमावस की रात होगी और यही रात तुम्हारे अमल की आखिरी रात होगी। याद रखना, पढ़ने के दौरान तुम्हें बड़े डरावने मंजर दिखाए जाएंगे, कभी तुम्हारे घर वालों की सूरत में, कभी खौफनाक भूतों की सूरत में, हत्ता कि मेरी शक्ल में भी तुम्हें दायरे से बाहर आने पर मजबूर किया जाएगा। हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, मगर याद रखो, अगर तुमने बेवकूफ़ी का जरा सा भी मुजाहिरा किया और दायरे से निकलने की कोशिश की तो वह लम्हा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा और फिर तुम भी खत्म और तुम्हारा इंतकाम भी। महाराज ने कहा, और जब अमावस की रात होगी, यानी तुम्हारे जाप की 19वीं और आखिरी रात, तो 1000 का जाप मुकम्मल करके तुम एक दिया बुझा दोगी। जो ही चिराग बुझेगा, एक शख्स हाजिर होकर पूछेगा, बोल क्या चाहिए? तो कहना, नेपाल की पहाड़ी के पास जो बूटी मिलती है उसका अर्क ला दो। वो चंद लम्हों के लिए गायब रहेगा और जब आएगा तो उसके हाथ में कटोरा होगा। तुम वो कटोरा लेकर अर्क पी लेना। फिर वो शख्स कहेगा, कन्या तेरा काम तो हो गया, अब कटोरा मुझे वापस कर दे। मगर तुम उसे कटोरा नहीं देना, बल्कि फर्श पर मार देना। वो कटोरा भी गायब हो जाएगा और वो शख्स भी। तो समझ लेना कि तुम्हें पहली मंजिल मिल गई। इतना कहने के बाद महाराज ने मुझे मंत्र याद करवाया और मैं वापस कमरे में आ गई। पार्वती दीदी खाना देने आई तो उनके साथ एक और दासी थी जिसके हाथ में 2 थैले थे। उसने वो थैले रखे और खामोशी से बाहर निकल गई। दीदी, इन थैलों में क्या है? मैंने इश्तियाक से पूछा। सुबह महाराज ने तुमको जो अमल बताया था, ये उसके मुतालिक चीजें हैं। छोटे थैले में हड्डियां हैं और दूसरे में चिराग। जब रात को तुम अमल करने लगोगी तो कुछ देर पहले मैं खुद आकर चिराग जला दूंगी। जाने क्यों पार्वती दीदी का लहजा आंसुओं में डूबा हुआ था। मैं अजीब उलझन का शिकार थी। रात मैंने अमल कर लिया था। हस्बे वादा अमल से कुछ देर पहले पार्वती दीदी आई। उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें गहरे सुर्ख रंग का कोई सियाल था। पार्वती दीदी ने चिरागों का दायरा बनाया और फिर चिरागों में वो सुर्ख गाढ़ा मादा उंडेलने लगी। पार्वती दीदी, ये क्या है? मैं तो समझी कि चिराग तेल से रोशन किए जाएंगे। मैंने हैरत से पूछा। इसमें रोगन और इंसानी खून है। दीदी ने गोया धमाका किया। ये वो हड्डियां जिन पर शुमार करके तुम मंत्र पढ़ोगी, इंसानी हाथ की उंगली की हड्डियां हैं। काले अमलियात में ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। दीदी के लहजे में नफरत की आमेजिश थी। उन्होंने माचिस से चिराग रोशन किए और खामोशी से चली गई। पार्वती दीदी के जाने के बाद मैंने हड्डियों वाला थैला लिया और दायरे में बैठकर अमल शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 700 बार मंत्र जाप कर चुकी थी कि बड़े जोर का जलजला आ गया। पानी की मटकी गिरकर टूट चुकी थी। कमरे की इकलौती कुर्सी अलग उछल रही थी। छत बार बार यूं जमीन की तरफ आ रही थी जैसे अभी मुझ पर गिर जाएगी। मैं तो यही समझी कि शायद सचमुच जलजला आ गया है और मुझे भाग जाना चाहिए। मगर इससे पहले कि मैं भागती, महाराज की आवाज मेरे कानों से टकराई। नजर का धोखा है, जाप जारी रखो। और मैं दिल कड़ा करके बैठी रही। बाकी का जाप बड़ी मुश्किल से मुकम्मल किया था मैंने। उस वक्त सुबह के 11 बजे थे और मेरा जहन कई ख्यालात की आमाजगा बना हुआ था। कितनी बेफिक्री के दिन गुजर रहे थे कि उस खबीज ठाकुर ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। मेरी अजीजत जान सहेली मुझसे छीन ली। मेरी माता, मेरी मासी, घर, गांव सबसे दूर कर दिया मुझको। जाने शोभा समेत कितनी नारियों का बलात्कार किया था उसने, और हत्या भी। अगर मैं उस दिन वहां से भागने में कामयाब ना हो पाती तो इससे आगे मुझसे सोचा नहीं गया। अब मैं उस मंदिर में महाराज गंगाराम के आश्रम में थी। महाराज ने वादा किया था कि काली ताकतें हासिल करने में वो मेरी सहायता करेंगे, जिनके जोर पर मैं ठाकुरों का सर्वनाश कर पाऊंगी। मेरे जहन में अमल के मुतालिक भी कई सवाल थे। मसलन अगर मैं इस अमल में सफल हो गई और जोली बूटी का अर्क पी भी लिया तो मुझे क्या शक्ति मिलेगी? और सबसे बढ़कर ये कि क्या मैं ये अमल और इसके बाद के अमल भी कर पाऊंगी या नहीं? अचानक मेरी आंखों के सामने अमर सुभाष का मकरू चेहरा आ गया और जिंदगी में पहली बार उसके तस्वुर से मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मेरा खून खोलने लगा। ठाकुर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हथियारे, चाहे मुझे कितने ही कठिन अमल क्यों ना करने पड़े। मैं अपनी जान पर खेलकर भी अमल करूंगी। मैं काली ताकतें हासिल करके रहूंगी और तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी।
कसम है मुझे कामनी और शोभा समेत हर उस लड़की की जिसे तूने अपनी गंदी हवस का निशाना बनाकर मार दिया है। जब तक तुझे इबरत का निशान न बना दूं, चैन से न बैठूंगी। मैंने तसव्वुर की आंख से ठाकुर को देखते हुए कहा। मैं उसी के ख्यालात में गुम थी कि पार्वती दीदी आ गईं। मैं कुछ हैरान सी हुई, क्योंकि उस वक्त वो पूजा पाठ के कामों में मसरूफ होती थी। शांति, तुम्हें महाराज ने बुलवाया है। मेरा दिल एक बार बहुत जोर से धड़का और फिर मामूल की रफ्तार पर आ गया। मैं अच्छा दीदी कहकर फौरन ही उनके पीछे चल पड़ी। प्रणाम महाराज, मैंने अकीदत से महाराज के चरण छूते हुए कहा। बैठो कन्या। महाराज के कहने पर मैं कालीन पर बैठ गई। मुझे खुशी है कि तुमने पहले दिन का अमल मुकम्मल कर लिया, मगर हमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस दायरे से बाहर नहीं आओगी। मुझे शक था कि तुम कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश जरूर करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नजर में लिए रखा था और उठने से पहले ही तुम्हें टोक दिया। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह कुछ भी नहीं था। आने वाले दिन तो इससे भी कठिन होंगे। कभी तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे सामने काटा जाएगा और वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर दायरे से बाहर आने को कहेंगे। कभी हमारे रूप में कहा जाएगा, बस कन्या, जब अमल सफल हो गया अब तुम दायरे से बाहर चली जाओ। और मजीद इस तरह के बहुत से ड्रामे होंगे, मगर सब नजर का धोखा होगा। तुमने देखा नहीं कि रात जलजले के दौरान जो मटकी टूट गई थी, अब वो वैसी की वैसे सही सलामत पड़ी है। तुम इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि 1000 बार मंत्र जाप किए बगैर तुम्हें दायरे से बाहर किसी सूरत नहीं आना है, और अगर आ गई तो तुम्हारी जिंदगी समेत सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाराज की तवील बात खत्म हुई तो मैंने हाथ जोड़कर मुख्तसरन कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और सुनो, महाराज फिर बोल उठे, हमने कहा था कि यह अमल तुम्हारी पहली मंजिल है। बाकी के अमल करने के लिए तुम्हारा इस अमल में सफल होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने जोली बूटी का अर्क हासिल करके पी लिया तो तुम्हारे लिए बाकी के काले इल्म सफल हो जाएंगे। ये एक निहायत पुरस्कार और काले इल्म के लिए निहायत मुफीद बूटी है। महाराज ने मजीद मालूमात दी। बड़ी कृपा महाराज की कि आपने मुझ पर कृपा की। मेरी बात मुंह में ही रह गई कि महाराज बोल पड़े, ठीक है, अब तुम जाओ, आराम करो और खुद को ज़हनी तौर पर अमल के लिए तैयार। और इस बात को खासुल खास तौर पर याद रखो कि 1000 बार जाप किए बगैर तुम दायरे से बाहर ना आओगी। बहरहाल अब तुम जा सकती हो। महाराज खामोश हुए तो मैं जो हुक्म महाराज कहते हुए उनके चरण छूकर कमरे से निकली और अपने कमरे की जानी बढ़ गई। ये 19 दिन मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानती हूँ। आज कभी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो अपनी सख्त जानी पर हैरान होती हूँ। अमल का 10वां दिन था कि माताजी भागती हुई आई। बेटी ठाकुर अमर ने पता लगा लिया है कि तू यहाँ है। उस पापी ने महाराज गंगाराम की हत्या कर दी है और अब वो तलवार से तेरे टुकड़े करने इधर को ही आ रहा है। भगवान के वास्ते बेटी अपनी जान बचा। माताजी का वावेला भी जारी था कि मासी आ गई। प्यारी शांति, किस गड़बड़ झाले में फंस गई तू। इस अमल से कुछ मिलने वाला नहीं। ठाकुर सर पर पहुंचने ही वाला है। उठ जा बेटी, हम किसी दूसरे गांव जाकर सुख शांति से जीवन गुजारेंगे। उठ जा मेरी बेटी। वो बार बार मेरी मिन्नतें कर रही थी। मुझ पर क्या हैबत हो रही होगी ये बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब वो देखती कि मैं दायरे से बाहर आने वाली नहीं तो वो शदीद चीखना चिल्लाना शुरू कर देती, अपने कपड़े फाड़ डालती और फिर उनकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाती। दांत बहुत लंबे हो जाते, मुंह से खून के छींटे उड़ने लगते, रंगत काली सियाह हो जाती, आंखें हल्कों से बाहर झूलने लगती। उनका एक एक बाल एक एक सांप बन जाता, नाक 1 फुट लंबी हो जाती और ऐसी खौफनाक आवाज में बैन करती कि मुझे लगता कि बस अगले ही लम्हे मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ छोड़ देगी। अमल का 16वां दिन था कि 2 खौफनाक शख्स महाराज को पकड़ लाए। साथ साथ वो महाराज को मार भी रहे थे। महाराज गिड़गिड़ाए, कन्या, सब कुछ खत्म हो गया। हम बदरूहों के ज़ेरे असर आ चुके हैं, परंतु रूहों के सरगना ने वादा किया है कि अगर तू ये अमल छोड़ दे और दायरे से बाहर आ जाए तो हमें क्षमा मिल सकती है। मेरी मान जा, इस जाप को दफा कर और जान बचा। जान बच जाएगी तो ठाकुर से बदला लेने के लिए कोई और तरीका निकल जाएगा। बात मान ले कन्या, चल इनसे क्षमा मांगने को जल्दी से दायरे से बाहर आ जा। मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरा दिल जोरदार धमाके से फट जाएगा और मैं इस बासी दुनिया से दूर भगवान के शरण पहुंच जाऊंगी, मगर मैं जिंदा रही। इसके अलावा मैंने हर दिन क्या क्या नहीं देखा। खून की बारिश, ढांचों की फौज, कफनपोश मुर्दे, इंतहा से ज्यादा खौफनाक बदरूहें वगैरह। उस पर उनके ओछे हथकंडे मुझे दायरे से बाहर लाने के लिए। अमल का 18वां दिन बहुत ही कठिन था। मैंने अभी 50 मरतबा ही मंत्र जाप किया था कि घोड़ों के भागने की आवाजें आईं और फिर ठाकुर अमर सुभाष अपने उन्हीं साथियों के साथ अंदर आ गया जिनके साथ उसने मुझे और कामनी को अगवा किया था। वो सब बिल्कुल बरहाना हालत में थे। अरे मिल गई वो जो हमें खुश किए बगैर भाग गई थी। आज रात हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे, ठाकुर बोला। महाराज से जादू मंत्र सीख रही है सर्विनाश के कारण, एक साथी इश्तियाल अंगेज लहजे में बोला। अरे ये हमारा क्या सर्विनाश करेगी, हम 5 मिलकर इसकी जवानी का सर्विनाश कर देंगे। पकड़ो पकड़ो साली को, घसीट कर दायरे से बाहर निकालो
और नोच नोच कर इसके कपड़े उतार दो, अब की बार जाने ना पाए। ठाकुर ने हुक्म दिया और फिर वो सब कह कहा लगाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मौसम कदरे खुश्क था, मगर मैं सर से पांव तक पसीने में डूबी हुई थी। मंत्र के शब्द भी आगे पीछे हो रहे थे। दिल ढोल की तरह बज रहा था और दिमाग की नसें जैसे अब फट जाएंगी। वो लोग दायरे के करीब आकर रुक गए। एक बदमाश बोला, ठाकुर, छोरी खुद को दायरे में महफूज समझे है। अरे एक और बात है, इसका घमंड तोड़ने के लिए इसका हशर नशर इसी दायरे के अंदर ही करेंगे। हम बारी बारी मिलकर मजे करेंगे। विष्णु नामी बदमाश ने यह मशवरा दिया तो ठाकुर बोला, अरे वाह विष्णु, क्या अच्छी तरकीब बताई है तूने। जा जल्दी जा, कोई चादर ला, इसकी सुहाग की सेज इसी दायरे के अंदर बनेगी। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ठाकुर के कहने पर विष्णु बाहर को भागा। मैं बेहोश होने के करीब थी कि महाराज की आवाज कानों में पड़ी, अरे मूर्ख, पागल हो गई है क्या? 18वें दिन धोखे में आकर सारी तपस्या भंग करेगी, मंत्र शुरू कर। उस आवाज का आना था कि मैं किसी हद तक होश की दुनिया में वापस लौट आई, मगर मेरी हालत बहुत खराब थी और मंत्र बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मतें यकजा की और मंत्र याद करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मंत्र याद आया तो विष्णु भागता हुआ दोबारा आ गया। उसके हाथ में सुर्ख रंग की चादर थी। पकड़ो, इसके कपड़े उतारकर इस चादर पर लिटाओ। बहुत इंतजार कर लिया हमने। ये आवाज ठाकुर की थी। मैंने सख्ती से आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगी। जाने वो क्या क्या बकवास करते रहे, मगर मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती रही। 1000 की तादाद पूरी करके आंखें खोली तो वहां कुछ न था। मैं दायरे के अंदर बेहोश हो गई। जब सुबह होश में आई तो पार्वती दीदी मेरे ऊपर झुकी हुई मुझे होश में लाने के जतन कर रही थी। यकायक मैं उनके गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। वो एक बड़ी बहन की तरह मेरे आंसू पोंछती रही और साथ साथ वो खुद भी रो रही थी। अमल का 19वां दिन था। मेरी कैफियत अजीब सी थी। आज मुझे पहली मंजिल मिलने वाली थी। मेरी 18 रातों की अजियत अब राहत में बदलने वाली थी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों से आंसू जारी था। मैं 900 मरतबा मंत्र पढ़ चुकी थी और अभी तक कोई खौफनाक वाकया रूनुमा नहीं हुआ था। मैं 900 से कुछ ऊपर पहुंची तो अचानक एक आदमी हाजिर हुआ और अदब से बोला, देवी जी, आपका अमल सफल हुआ। अब मजीद मंत्र जापने की जरूरत नहीं। आपकी आशा पर जोली बूटी का अर्क हाजिर है। दायरे से बाहर आकर ये अर्क पी ले। करीब था कि मैं उसके धोखे में आ जाती कि अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर वाकई ये मेरे लिए मतलूबा अर्क लाया है तो वो इसे मुझे दायरे के अंदर देना चाहिए, ना कि मुझे दायरे से बाहर बुला रहा है। और दूसरी बात यह कि महाराज ने कहा था कि जब 1000 बार पढ़कर मैं चिराग बुझाऊंगी तब एक शख्स हाजिर होगा। और फिर मैं समझ गई और उस शख्स पर से तवज्जो हटाकर मंत्र पढ़ने लगी। उस शख्स ने वो शोर शराबा किया कि कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। 1000 की तादाद पूरी होने से जरा पहले वो शख्स गायब हो गया और 1000 की तादाद पूरी करके मैंने एक चिराग बुझा दिया और फिर सब वैसे हो गया जैसे महाराज ने बताया था। मैं जोली बूटी का अर्क पी चुकी थी और मेरा अमल सफल हो चुका था। वाह कन्या, कमाल कर दिया तुमने। साबित हो गया कि बदले और नफरत की आग में जलता इंसान कुछ भी कर गुजरता है। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं और हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम काली माता की खास सेविका बन जाओगी। क्या कुछ नहीं होगा तुम्हारे इख्तियार में। हम तुमसे बहुत खुश हुए। महाराज की खुशी दीदनी थी। ऐसा लगता था कि इस कठिन जाप में मैं नहीं बल्कि महाराज सफल हुए हैं। ये सब आपकी कृपा के कारण हो सका महाराज, वरना मेरी हकीकत ही क्या थी। आपके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ ना कर सकती थी। आप धन्य हैं महाराज। मैंने सर झुकाकर कहा तो महाराज का सीना और फूल गया। एक बात मैंने महसूस की कि पार्वती दीदी के चेहरे पर सख्त बेजारी थी और उन्होंने मुझे अमल में सफल होने पर मुबारकबाद भी ना दी थी। महाराज दोबारा गोया हुए, जो हम अब कहने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनना कन्या। तुम्हें दूसरा अमल करने से पहले नाच सीखना होगा। नाच? मैं हैरान रह गई। मगर नाच का जापों से क्या ताल्लुक? महाराज, मेरे अंदाज में हैरत थी। बड़ा गहरा संबंध है कन्या। महाराज का लहजा नासिहाना था। जो अमल तुम्हें अब करना होगा उसमें तुम्हें काली देवी के बुत के सामने नाचना है। कुछ फासले पर हम जाप करेंगे और तुम बुत के सामने हमारे इर्द गिर्द नाचोगी। हम अपने पास 3 खोपड़ियां रखेंगे। एक एक खोपड़ी पर मंत्र पढ़कर उसे उल्टा करते जाएंगे। एक खोपड़ी पर तकरीबन 1 घंटा लगेगा। जब हम तीसरी खोपड़ी पर मंत्र जाप करके उसे उल्टा करेंगे तो तुम्हें नाचते नाचते देवी के बुत के बिल्कुल करीब जाना होगा और फिर तुम दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठोगी और आंखें बंद कर लोगी। ये अमल तकरीबन 37 दिन जारी रहेगा, दरमियान के कुछ दिन निकाल के। हर गुजरते दिन माता के कई हाथों में से एक हाथ की तलवार आगे ही आगे सरकती जाएगी, हत्ता कि 37 दिन के बाद वो तलवार तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। ये इशारा होगा कि तुम अमल में सफल हो चुकी हो। इसके बाद तुम दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाओगी। ठाकुर और उसके साथी तुम्हारे रहमो करम पर होंगे। तुम जैसा सलूक उनके साथ करना चाहोगी कर सकोगी। जरा सोचो, कामनी और शोभा की आत्माओं को कितनी शांति मिलेगी जब तुम ठाकुर से बदला चुकाओगी। महाराज ने मुझे अमल की तफसील और सुहाने सपने एक साथ ही दिखा दिए।
महाराज, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आप मनुष्य नहीं देवता हैं। मेरी खातिर आप इतना कष्ट उठाएंगे? 37 दिन तक 3 घंटे जाप करेंगे? मैंने फरते अकीदत से महाराज के पांव पकड़कर रोने लगी। तो क्या हुआ कन्या, हम पुजारी तो होते ही लोगों की सहायता के लिए हैं। इन पुण्य के कामों का सिला भगवान हमें स्वर्ग में जरूर देगा। महाराज जमाने भर की सादगी अपनी आवाज में समोते हुए बोले। मजीद महाराज ने कहा कि मैं 2 दिन आराम कर लूं। तीसरे दिन से गुरु कंचन मुझे बाकायदा नाच की तरबियत देंगे। 3 दिन बाद मंगल था और बकौल महाराज के कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बड़ा शुभ दिन था। महाराज को प्रणाम करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। गुज़िश्ता 19 दिन और रातें बड़ी बेकली में गुजरी थी। इस वक्त कम से कम इस बात का सुकून था कि आज रात खौफनाक भूतों के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे और ना उनकी उल्टी सीधी बकवास सुननी पड़ेगी। इसके अलावा मैं जोली बूटी का अर्क भी हासिल कर चुकी थी। महाराज ने नए अमल का वादा भी कर लिया था, जिसे कर लेने के बाद मैं बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती। मैंने तसव्वुर की दुनिया में देखा कि मेरे ताबे बदरूहों और बैर वगैरह ने ठाकुर और उसके शैतान सिफत साथियों को पकड़ रखा है और उनकी दिक्का बोटी कर रहे हैं। मैं माता, मासी और गांव वालों के साथ तमाशा देख रही हूँ। मासी और माता का ख्याल आते ही मेरी आंखें नम हो गईं। कितना तड़पी होंगी वो मेरे लिए, कहाँ कहाँ न ढूंढा होगा उन्होंने मुझे, और जाने जिंदा भी होंगी या मेरे बगैर। इससे आगे मैं सोच भी ना सकी और रोते रोते नींद की वादी में खो गई। 3 दिन बाद मैं गुरु कंचन के सामने थी। अजीब मुज़हिका खेज शख्सियत थी उनकी। 15 दिन में मैं कन्या को नाच में माहिर करूंगा। उनका लहजा विश्वास दिलाता हुआ था। महाराज गंगाराम की खौफनाक आंखों में खौफनाक चमक पैदा हुई और वो सर को असबाती जुम्बिश देकर कमरे से बाहर चले गए। 5 दिन तक गुरुजी मुझे साज के साथ नाच सिखाते रहे। जब मुझे नाच से खासी आशनाई हो गई तो फिर मेरे पाँव में घुंघरू बांध दिए गए। कन्या, अब तुम्हें सिर्फ घुंघरुओं की झनकार पर नाच करना होगा, साज नहीं बजेंगे। महाराज गंगाराम ने वजाहत देते हुए कहा कि जब मुझे काली माता के सामने रक्स करना होगा तो वहाँ साज नहीं बज सकेंगे। मुझे सिर्फ घुंघरुओं की झनकार पर रक्स करना होगा। जो नाच मुझे सिखाया जा रहा था वो बड़ा अजीब, पेचीदा और मुश्किल था, मगर मैं निहायत ज़ौक़ शौक़ से सीख रही थी। अब मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब महसूस हो रही थी। नाच सीखते हुए 10वां दिन था। पार्वती दीदी एक बड़ी सी गठड़ी कंधे पर डाले और एक सांपों वाली पिटारी नुमा चीज़ को कपड़े की थैले में छुपाए बड़ी उजलत में मेरे कमरे में आई। मैं उस वक्त रक्स की मश्क मुकम्मल करके अपने कमरे में आई थी और घुंघरू उतार रही थी। शांति, वक्त बहुत कम है, बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलो। पार्वती दीदी ने कोई धमाका किया, मगर कहाँ, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। इन सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारी जान सख्त खतरे में है, बल्कि बेशुमार जाने खतरे में है। जल्दी चलो। अब कि उन्होंने सख्ती से कहा। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझसे मजीद कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। मैं खामोशी से उनके साथ हो ली। मेरे सब्र का पैमाना तब छलक पड़ा जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने बम्बई के लिए 2 टिकटें खरीद ली। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? मैं झुंझला गई। शांति, तुम मुझे दीदी कहती हो तो विश्वास रखो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। मैं उनकी बातें सुनकर सकते में आ गई थी। ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। जिस डब्बे में हम थे वो खाली था, क्योंकि जहाँ पर मंदिर था वहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी। शांति, वक्त बहुत कम है और मुझे तुमको बहुत कुछ बताना है। मैं पार्वती दीदी को देखने लगी, जिनकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं सिर्फ 13 बरस की थी जब मेरे पिता दुनिया छोड़ गए। मेरी माँ एक हसीन औरत थी। उसके लिए मर्दों के पैगाम आने लगे, जिनमें से काशीराम का पैगाम मेरे मामू ने मंजूर कर लिया। मेरी माँ शादी पर खुश न थी, मगर सहारे के लालच और मेरी परवरिश के लालच में खामोश रही। वैसे भी तुम जानती हो कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ विधवा और अनाथों के साथ बाकी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा बदसलूकी की जाती है और उन्हें लूट का माल समझा जाता है। खैर, मेरी माँ 7 फेरों के बाद काशीराम के घर चली गई। 6 माह तक मैं मामू के घर रही और फिर मैं भी काशीराम यानी अपने सौतेले बाप के घर चली गई। काशीराम एक निहायत बुरा और गंदा शख्स था, जिसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी। उसने चुपके से मकान बेच दिया और मेरी माँ को कहा, मैंने शहर में तुम्हारे लिए एक बड़ा और खूबसूरत मकान खरीद लिया है, तुम पार्वती को लेकर वहाँ चलो। वो जालिम हम माँ बेटी को लेकर ट्रेन में बैठा और हम एक ऐसे रास्ते के मुसाफिर बन गए जिसने मेरी तकदीर में स्याही भर दी। एक ऐसी स्याही जो कभी ना मिटे, एक ऐसी रात जो कभी खत्म ना हो सके। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वो हमारे लिए भोजन ले आया। भोजन लाने के दौरान ही उसने भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी थी। हमने वो भोजन खाया और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अजनबी मकाम पर पाया और मेरे पास काशीराम था। माँ का दूर दूर तक कोई पता न था। मेरे पूछने पर वो सफाकी से बोला, अनछुई और कम उम्र लड़कियां हमेशा से मेरी कमजोरी रही हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। तुम्हारे हुसूल के लिए ही मुझे तुम्हारी माँ से शादी का नाटक करना पड़ा। मैंने वो मकान बेचकर ये मकान इस दूर दराज के गांव में इसलिए खरीदा है
कि यहाँ हमें कोई ना जाने और ना पहचाने, और तुम्हारी माँ जब होश में आई होगी तो वो शहर में होगी, वो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ तो बस मैं रहूँगा और तू होगी, और ऐश ही ऐश। मैंने उसे भगवान के बहुत वास्ते दिए, मगर वो दरिंदा मेरी मासूमियत और बचपन की धज्जियाँ बिखेरता रहा। कई माह तक वो मुझे बेदर्दी से इस्तेमाल करता रहा। एक दिन वो सोया हुआ था कि मैंने लोहे की राड से उसका सर कुचल दिया। वो मर चुका था। घर में जो थोड़ी बहुत नकदी थी, मैं वो लेकर उस घर से हमेशा के लिए निकल आई, जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारे थे। जब मैं मामू के घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकलते निकलते रह गई। काश निकल ही जाती तो अच्छा था। आंगन में मेरी माँ की लाश पड़ी थी। मैं सब कुछ भूलकर पागलों की तरह माँ की लाश से लिपट कर रोने लगी। मामू ने बताया कि शहर जाकर जब मेरी माँ को होश आया तो मुझे ना पाकर और काशीराम के गायब होने से वो बहुत कुछ समझ गई। फिर एक आस लिए वो गांव वापस आई कि शायद आगे मैं मिल जाऊं, मगर मुझे ना पाकर उसकी आस टूट गई। वो रोजाना गांव की सड़कों पर मेरी राह देखती रही और आज सुबह इस पापी संसार को छोड़कर भगवान के पास ही चली गई। माँ की चिता के बाद मैंने मामू को अपने साथ होने वाले जुल्म से लेकर काशीराम के कत्ल तक सब कुछ बता दिया। मामू ने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। मैं सारा दिन काम करती और मामू मामी और उनके बच्चों के झूठे टुकड़े खाकर रात को चंद घंटों के लिए किसी कोने में सो रहती। मैं इस पर भी मुतमईन थी। सर पर छत थी, तन पर कपड़े थे, फटे पुराने और उतरन के ही सही। चंद दिनों से बनिया हरिचंद हमारे घर बहुत आ जा रहा था। जब वो आता तो मामी अच्छे कपड़े पहनकर मुझे चाय लाने को कहती, और एक दिन ये राज भी मुझ पर खुल ही गया। मामी ने अपनी बहन के लिए सूद पर बनिए से रुपए उधार लिए थे, जो कि उतारे ना जा सके, और अब तो सूद असल रकम से भी ज्यादा हो चुका था। मामी का ख्याल था कि अगर मैं बनिए को खुश करती रहूं तो बनिया कभी ना कभी रकम मुआफ कर देगा। मामी ने अपना मुद्दा बयान किया और आखिर में निहायत तहकीर से बोली, वैसे भी ये तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? इतने दिनों तक काशीराम के साथ रही हो, कौन सी कसर होगी जो उसने पूरी ना की होगी? कैसे कैसे ना लड़ता होगा। अब अगर बनिया भी ऐसा कर ले तो तुम्हारा क्या जाता है? हमने तुम्हें अपने घर में रखा, अपना पेट काट काट कर तुम्हें खाना खिलाया, एक से एक बढ़िया कपड़ा पहनाया। अब अगर तुम हमारे लिए इतना सा काम कर दोगी तो क्या बुराई है? मामी की जहरीली गुफ्तगू सुनकर मैं सुनसी हो गई और मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पार्वती दीदी की बातें मैं मुंह खोले निहायत हैरत और दुख से सुन रही थी। हसीन और कोमल सी पार्वती दीदी अपने अंदर कितने बदसूरत और भारी गम छुपाकर जी रही थी। काफी देर तक तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं गया। आप मंदिर कैसे पहुंची? मैं बड़ी मुश्किल से ये जुमला अदा कर पाई थी। यह भी एक तवील कहानी है, दीदी अपने आंसू पहुंचते हुए बोली। दुनिया के ठुड्डे खाती हुई मैं काली के मंदिर पहुंच गई और मंदिर की बाकी दासियों की तरह उस राक्षस गंगाराम का खिलौना बन गई। मगर अब मैंने जलना कुड़ना छोड़ दिया था और खुद को हालात और वक्त के बेरहम देव के सुपुर्द कर दिया था। मेरी संजीदगी बगैर कोई सवाल किए हर हुक्म की तामील और मेरी खूबसूरती, इन सब बातों ने मुझे महापुजारी गंगाराम के काफी करीब कर दिया। मैं उसका हर हुक्म पूरी जिम्मेदारी से पूरा करती थी। महाराज की मंजूरी नजर होने की वजह से मंदिर में बाकी दासियां मेरी खुसूसी इज्जत करती थी। पार्वती दीदी सांस लेने को रुकी तो मैंने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, मगर दीदी ने इशारे से मुझे मना कर दिया। शांति, गंगाराम बड़ा जादूगर है, मगर इतना बड़ा जादूगर नहीं। बहुत महान जादूगर बनने के लिए उसे एक अमल करना था काली देवी के सामने, और उसके लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो बिल्कुल अनछुई हो, उसने जोली बूटी का अर्क पिया हो और वो अमल के दौरान काली के बुत के सामने नाचती रहे। हाँ, सबसे अहम बात, गंगाराम ने तुम्हें बताया था कि वो हर गुजरते दिन के साथ काली के एक हाथ की तलवार आगे ही आगे सरकती आएगी। ये तो ठीक है, मगर 37 दिन बाद वो तलवार तुम्हारे कदमों में नहीं गिरती बल्कि तुम्हारी गर्दन उतार देती। पार्वती दीदी की बात सुनकर मेरी चीख निकल गई और हाथ गर्दन पर पहुंच गए। गंगाराम तुम्हारी बलि चढ़ाकर काली माता से बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर सकता था, जिससे तुम्हारी जान तो जानी थी और जाने मजीद कितनी जानों का जिंदा रहना अजाब कर देता। वो तुमसे पहले भी पुरकशिश कई लड़कियों को जूली बूटी का अर्क हासिल करने पर आमादा कर चुका है, झूठे चकमे देकर, मगर कोई लड़की भी इस अमल में सफल न हो पाई। फिर उसे तुम मिल गई। तुम ठाकुरों के खिलाफ नफरत की आग में जल रही थी और उनका सर्वनाश करने की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। गंगाराम ने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाने की ठानी और इसमें वो कामयाब होने ही वाला था कि मैं, इतना कहकर पार्वती दीदी रोने लगी। मैं एक पत्थर की बुत की तरह खामोश बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ देर रोने के बाद पार्वती दीदी ने कहा, शांति, कुछ बातें और जानकर गंगाराम ने मुझे ऐसे ही अपनी खास दासी और राजदार नहीं बनाया था, बल्कि ऐसा करने से पहले मुझ पर तस्खीर का खास अमल किया था। अगर मैं उससे गद्दारी करके कहीं भागती तो वह अपने ताबे बैरों के जरिए उस अमल की वजह से फौरन मुझ तक पहुंच सकता था, और अगर मैं उसका नुकसान करके आत्महत्या करती तो मेरी आत्मा उसके कब्जे में चली जाती। फिर वो मेरी आत्मा को बहुत कष्ट देता। दूसरी तरफ काली ताकतें हर वक्त उसके साथ होती हैं, इसलिए उसको मार डालना भी मेरे बस में नहीं था।
बहरहाल उसके साथ रहकर मैंने भी कुछ जादू मंत्र सीख लिए हैं और अपने महदूद इल्म के कारण मैं इतना मालूम करने में सफल हो गई कि अगर मैं दो मुंह वाले सांप से डसवाकर आत्महत्या कर लूं तो फिर मेरी आत्मा गंगाराम के कब्जे में नहीं जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात थी कि मैं तुमको उस शैतान के चुंगल से कैसे आजाद करवा पाती। मगर भगवान की कृपा से मुझे वो तरकीब भी सूझ गई। प्रिया नामी एक नई लड़की मंदिर में आई तो मैंने आते ही उसको अपना राजदार बना लिया। आज जब गंगाराम ने प्रिया को अपने कमरे में तलब किया तो साथ में वो रुमाल भी ले गई जो मैंने उसे दे दिया था। और जब वो हैवानी लज्जतों में डूबा हुआ था तो प्रिया ने वो रुमाल उसे सुंघा दिया, क्योंकि ऐसे वक्त में उसके हुक्म पर उसकी मुहाफिज आत्माएं उससे थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती हैं। अब वो तकरीबन 24 घंटे बाद होश में आएगा और जब तक वो हुक्म न दे उसकी काली ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शांति, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले भगा चुकी होती, मगर मेरे पास दो मुंह का सांप नहीं था। अगर मैं तुमको भगा देती तो मेरी आत्मा, खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये लो। पार्वती दीदी ने बड़ी गठड़ी मेरे हवाले की। इसमें काफ़ी रुपया, सोना और कपड़े वगैरह हैं जो आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। मगर दीदी मैं कहाँ जाऊंगी, बल्कि हम दोनों। मैं इतना ही कह पाई थी कि दीदी ने मेरी बात काटी और बोली, हम दोनों नहीं बल्कि शांति सिर्फ तुम। बाकी की ज़िंदगी तुमको खुद गुजारनी होगी अपने बलबूते पर। मेरा तुम्हारा साथ यही तक था। अब वक्त हुआ है कि मैं इस पिटारी में बंद दो मुंह वाले सांप से डसवाकर आत्महत्या कर लूं। नहीं नहीं, मैं चीख पड़ी और पार्वती दीदी से लिपट गई। ऐसा ना कहो दीदी, तुम नहीं मर सकती, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। कुछ देर एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे और फिर पार्वती दीदी बोली, शांति, संसार के गमों से मुक्त होने का ये मेरे पास आखिरी मौका है। मैंने बहुत दुख उठा लिए, अब मजीद नहीं उठा सकती। अगर गंगाराम होश में आ गया तो वो फौरन मेरा पता लगाएगा और फिर मैं एक बहुत बुरी मौत मरूंगी, बल्कि मेरी आत्मा भी उस राक्षस के कब्जे में चली जाएगी और मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो मेरा ख्वाब है वो तुम्हें उस शैतान से बचाना और एक अच्छी जिंदगी देना, वो टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन पार्वती दीदी ने मुझे परे धकेला। मैं परे जा गिरी तो पार्वती दीदी ने पिटारी में से सांप निकाला और उसके एक मुंह के आगे अपना हाथ कर दिया। सांप ने आनन फानन अपना जहर दांतों से पार्वती दीदी के हाथ में उतार दिया। फिर दीदी ने सांप को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद भी लड़खड़ा कर गिर गई। उनका जिस्म फौरन नीला हो गया और मुंह से सफेद रंग की झाग बहने लगी। मैं तो जैसे अचानक होश की दुनिया में आई और एक जोरदार चीख मारकर दीदी के पास पहुंच गई। दीदी, ये तुमने क्या किया? मैं चीख चीख कर रो रही थी। ना रो शांति, तू रोएगी तो मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, सो हो रहा है। मगर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। शांति सुन, ठाकुरों से बदला लेने की आशा छोड़ दे। बंबई जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करना और हो सके तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लेना। पार्वती दीदी ने ये बातें अपनी उखड़ती सांसों के दरमियान कही और फिर वो खामोश हो गई, मुझे तन्हा छोड़कर। मैं सारी रात बिलक बिलक कर रोती रही। सुबह रेलगाड़ी बंबई पहुंच चुकी थी। मैंने पार्वती दीदी की लाश पर एक अलविदाई नजर डाली, उनके चरण छुए और उनकी दी हुई गठड़ी लेकर रेलगाड़ी से उतर गई। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार मैंने औसत दर्जे के होटल में क़याम का फैसला कर लिया। रिसेप्शन वाले ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया, असल में मैं दूसरे शहर से आई हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मैंने झूठ बोला, गालिबन आप नौकरी की तलाश में आई हैं। रिसेप्शन वाले ने खुद भी तुक्का लगाया। मैं खामोश रही, कहने को मेरे पास था ही क्या। आपको 500 रुपये जमा करवाने होंगे सिक्योरिटी की खातिर, रिसेप्शन वाले ने कहा तो मैंने 500 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने मुझे कमरे की चाबी दी। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हो गई। दोपहर के वक्त मैं लेटी तो सुबह खुली। मैंने मंदिर का खाना खाया हुआ था। इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही थी। पार्वती दीदी की बातें याद आई तो मैं फिर रोने लगी। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो बेरा नाश्ता लिए खड़ा था। रख दो। बेरा नाश्ता और अखबार रखकर चला गया। नाश्ता करने के बाद मैं एक बार फिर अपने ख्यालों में भटकने लगी। आखिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? जो पैसे मुझे पार्वती दीदी ने दिए थे वो सारी उम्र तो नहीं चल सकते। ये पैसे ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँगी? अचानक मेरे जहन में रिसेप्शन वाले के अल्फाज गूंजे, आप शायद नौकरी की तलाश में आई हैं। हाँ, ये ठीक है, जिंदगी गुजारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैंने सोचा। मगर नौकरी तो तालीम वालों को भी नहीं मिलती। मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं, मैं तालीम याफ्ता भी नहीं थी कि उस मरदूद ठाकुर की वजह से बेघर हो गई। घर के नाम पर मुझे माता और मासी याद आ गई। कामनी और अपना गांव याद आ गया और मेरे रोने में मजीद शिद्दत आ गई। काफ़ी देर रोने के बाद फिर नौकरी का ख्याल आया। यूं ही मेरी नज़र अखबार पर पड़ी जो बेरा नाश्ते के साथ दे गया था। मैंने वह अखबार उठाकर देखा। नौकरी के इश्तिहार तो थे मगर जितनी तालीम और तजुर्बे की ज़रूरत थी वो मेरे पास कहाँ था। वर्क गर्दानी अभी भी जारी थी कि मेरी नज़र उस खबर पर पड़ी। ट्रेन से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक मुंबई रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के
एक डब्बे से एक नौजवान और हसीन लड़की की लाश बरामद हुई है, जिसका सामान गायब है। आम ख्याल यह है कि लड़की की हलाकत सांप के काटने के कारण हुई और इस सूरत हाल से फायदा उठाकर कोई उस लड़की का सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। लड़की की लाश शदीद जहर की वजह से बहुत खराब हालत में थी। कुछ दयालु लोगों ने भगवान के नाम पर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। मैं एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, आखिर और कितना रुलाएगा मुझे? तेरे पास मेरे लिए जरा सी दया भी नहीं? रोते रोते जब आंसू थमे तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कम से कम देवी समान पार्वती दीदी का अंतिम संस्कार तो हो गया। मुझे इस होटल में आए तकरीबन 10 दिन हो गए थे। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अलावा भी कोई कमरे में है। मैं जल्दी से उठी और बत्ती जला दी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो कोई बहुत ही डरावनी बला थी। तकरीबन 7 फुट कद, ऑक्टोपस जैसा जिस्म, सिया रंग मछली जैसी खाल जो चमक चमक कर डरावनेपन में मजीद इजाफे का बाइस बन रही थी। बला के 2 मुंह थे और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ। एक निहायत लंबा और दूसरा बहुत बड़ा और गोल। दोनों चेहरों में सिर्फ एक बात मुश्तरक थी और वो थी उनके शुतुरमुर्ग के अंडों के बराबर आंखें जो बिल्कुल सफेद थी। घबराहट और डर से कपकपाते हुए अचानक मैंने दरवाजा खोला और अगले लम्हे में भागती हुई होटल से बाहर निकल आई और कुछ देर बाद मैं पूरी ताकत से मुंबई की सड़क पर नंगे सर और नंगे पैर भाग रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अंधाधुंध भाग रही थी कि ये अल्फाज मेरी समातों से टकराए। अजीब सी दिलकश कशिश थी उस आवाज में, जैसे कोई बुला रहा हो किसी ऐसी जगह जहां पर संसार के किसी गम की रसाई ना हो। मगर मैं भागती रही। वो एक बड़ी उम्र के इंसान थे। सर पर सफेद रंग की टोपी, सफेद पाजामे, कमीज में उनकी शख्सियत दमक रही थी। चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। चेहरे पर ऐसा सुकून और तमानियत कि दिल खुद ब खुद एहतराम से लबरेज हो जाए। मैं भागते भागते उनसे टकराई और बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें खोलो बेटी। वो एक निहायत हसीन और पुरनूर खातून थी। सर पर दुपट्टा ओढ़े वो मेरे चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क रही थी और साथ ही साथ मेरे हाथों को मल रही थी। फिक्रमंदी उनके चेहरे से आया थी। मुझे आंखें खोलता देखकर उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी होश में आ गई। इतनी मीठी और ममता से भरपूर आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मगर मैं जिन हालात से गुजर कर आई थी, मुझे अपने साय से भी डर लगता था। आप कौन हैं? मैंने निहायत डरते डरते पूछा। मुझे अपनी माँ ही समझ बेटी। उनकी बात ने मुझे लाजवाब कर दिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं जार जार रोने लगी। ना रो मेरी बच्ची, रोते नहीं, हिम्मत से काम लो। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं उनसे लिपट कर और ज्यादा रोने लगी। मुझे बचा लो माँ जी, मुझे बचा लो, वरना वो बला मुझे गंगाराम के पास ले जाएगी। मैं वहां नहीं जाना चाहती। इतना कहकर मैं फिर बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो 3 लोगों ने देखा। एक वहीं माँ जी, एक वो बुजुर्ग जिनसे मैं टकराई थी और तीसरी शख्सियत सफ़ेद रंग का कोट पहने यकीनन डॉक्टर थे। माँ जी मुझे होश में आता देखकर फौरन आगे की तरफ बढ़ी। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो कुछ पढ़ पढ़ कर मुझ पर फूंक रही थी। उठो बेटी, हिम्मत करो, शाबाश, उठकर बैठो। अब मजीद तुम्हारा बेहोश रहना अच्छा नहीं। माँ जी ने मेरी कमर के नीचे गाँव तकिया रखकर मुझे बिठाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। वो बुजुर्ग शफकत से बोले जिनसे मैं टकराई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, डॉक्टर साहब बोल उठे। बेटी, अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना दो और ना ही बोझ डालो, बिल्कुल पुरसुकून रहो। परेशानी को खुद पर सवार करना तुम्हारे लिए बेहद नुकसानदेह है। इतना कहकर वो बुजुर्ग को मेरी दवाइयों की तफसील समझाने लगे। बच्ची को कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ये डरी हुई भी बहुत है। कोशिश कीजिए कि इनका ध्यान माजी की तरफ न जाए और जितना हो सके हंसाने की कोशिश कीजिए। दवाइयाँ लिखने के बाद डॉक्टर साहब ने मजीद हिदायत दी, जो माजी और बाबा जी ने निहायत गौर से सुनी। फिर डॉक्टर साहब मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद करते हुए सलाम करके रुखसत हो गए। माजी और बाबा जी ने जैसे मेरी देखभाल की, वो उन्हीं के बस की बात थी। मैंने उनको अपने साथ होने वाले एक एक जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ जी ये सुनकर बहुत गमजदा हुई और बाबा जी का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। अगली सुबह बाबा जी कहीं गए और जब लौटे तो उनके साथ एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर ऐसा नूर और जलाल था कि नजर न ठहरती थी, मगर लहजा उतना ही शफीक। उन्होंने सारी तफसील मेरी जुबानी दोबारा सुनी और कहने लगे, अल्लाह के हुक्म से गंगाराम की सारी काली ताकतें बातिल हो जाएंगी। जो शख्स मखलूक खुदा को तंग करता है उसे मुआफ़ नहीं किया जा सकता। इतना कहकर उन्होंने शीशे की एक खाली बोतल मंगवाई
और उस पर कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद बोतल में सफ़ेद धुआं सा भर गया। पीर साहब ने बारोब कहा, जाओ गंगाराम की शैतानियत को सबक सिखाओ। पीर साहब के इतने कहने की देर थी कि धुआं फौरन गायब हो गया। बेटी, ये मेरा शागिर्द था, इसका ताल्लुक जिन्नात से है। अब अल्लाह के हुक्म से गंगाराम तुमको तो क्या, किसी को भी तंग करने के लायक नहीं रहेगा। मजीद बरहम पीर साहब ने एक तावीज़ लिखा और माजी से कहा, बेटी ये तावीज़ मोम जामा करवाकर शांति बेटी के गले में डाल देना। इंशाअल्लाह ताला कोई नापाक चीज़ करीब आने की जुर्रत न कर सकेगी। मैंने पीर साहब के चरण छूने चाहे तो उन्होंने फौरन रोक दिया। मैं गुनाहगार मामूली सा इंसान हूँ जो हर वक्त अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल करता रहता है। मैं इस काबिल नहीं कि मेरे सामने झुका जाए, बल्कि काबिल तो सिर्फ उस अल्लाह ताला की ज़ात है जिसके सामने झुकना ज़ेब देता है। उनके लहजे में बेहद हलावत थी। मैं शर्मिंदा सी हो गई। अच्छा जमील मोहम्मद, अब हमें इजाज़त दो, पीर साहब ने उठते हुए फरमाया। जैसे आपकी मर्जी हजरत। बाबा जी के हर अंदाज में पीर साहब के लिए सादतमंदी थी। पीर साहब, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, वहाँ एक सहायता और करते जाइए। मेरे लहजे में बेहद लजाजत थी। पूछो बेटी, मदद करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। पीर साहब, क्या उस ठाकुर अमर सुभाष और उसके साथियों को कोई सज़ा न मिलेगी? मेरी आंखों में आंसू भर आए। पीर साहब मुस्कुरा दिए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए फरमाने लगे, इसका जवाब तुम्हें कुछ दिनों बाद खुद ही मिल जाएगा। मुझे बाबा जी और माँ जी के यहाँ रहते हुए 15 दिनों से ऊपर हो चुके थे। बाबा जी और माँ जी की मोहब्बतें ने मुझे नॉर्मल कर दिया था। इस घर में बहुत सी इस्लामी कुतुब थी जिनमें इस्लाम के बारे में बहुत खूबसूरत मालूमात मौजूद थीं। ख़ास तौर पर हयात तैयबा ने मुझे बेहद मुतासिर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के बारे में जानकर मैं यही राय कायम कर सकी थी कि ऐसी आला अरफा शख्सियत सिर्फ अल्लाह ताला के सबसे ख़ास और महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हो सकती है। इस्लामी कुतुब के मुताले ने मेरे अंदर शऊर व आगही के कई दरवाजे वाक़ किए। मुझे अपने सीने में एक रोशनी सी जलती महसूस हो रही थी जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मंजिल पर पहुंचकर मंजिल तलाश कर रही हूं। माँ जी मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है बेटी, तुम खुश रहा करो। याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा ऐसी बातें किया करती थी और मैं उन्हें देखती रह जाती। उस दिन बाबा जी अपनी ज़ाती फैक्ट्री गए हुए थे। माँ जी गुस्ल कर रही थी। मैंने मौका जानकर छुरी पकड़ी और सब्जी बनानी शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी ही सब्जी बनाई थी कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा। है भगवान, कौन बदतमीज़ है, मैं बुड़बुड़ाई। जल्दी में छुरी भी साथ ही ले गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 23-24 साल का नौजवान खड़ा था। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, खड़ी नाक, दिलकश चेहरा और इन सब बातों पर उसका कसरती मजबूत जिस्म और दराज कदो कामत। मैं मुतासिर सी हुई मगर अंदरूनी जज्बात छुपाकर कदरे रुखाई से पूछा, कौन हैं आप? अजनबी के चेहरे पर दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी। वो मुझे काफ़ी गौर से देख रहा था। आपने नहीं बताया कि कौन हैं आप और यहाँ क्यों आए हैं? अब के मेरा लहजा खासा सख्त था। अजनबी की दोस्ताना मुस्कुराहट बदस्तूर कायम थी। जी मेरा नाम उमर है, अगर आप मुझे अंदर आने दें तो मैं आपको अभी सब कुछ बता देता हूँ। अजनबी की आवाज़ भी शख्सियत की मुनासिबत से पुरवकार और ख़ूबसूरत थी। अंदर आने दूँ? मैं जैसे बुड़बुड़ाई और बोली, तुम्हारे बाप का घर है जो अंदर आओगे? मैं समझ रही थी कि यह कोई लोफर लड़का है जो अकेली लड़की देखकर बातें बना रहा है। आप तो पहुंची हुई मालूम होती हैं, बिन बताई ही जान गई कि यह मेरे बाप का घर है। इससे आगे वो और कुछ कहता कि इतने में माँ जी आ गई। अब वो लड़का चिल्लाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो माँ जी से लिपट गया। माँ जी भी उसे दीवानावार प्यार कर रही थी। जीता रहे मेरे लाल, कब आया तू? माँ जी के सवाल पर वो लड़का दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। माँ जी आए हुए तो 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गए, मगर मोहतरमा कहती हैं कि अंदर आने की कोशिश की तो चाकू मार दूंगी। वो दोबारा डरने की एक्टिंग करने लगा और माँ जी के पीछे हो गया। मुझे अब ये समझ तो आ गया कि वो माँ जी और बाबा जी का लाडला सपूत है, मगर उसके यूं शिकायत करने पर मैं घबरा सी गई। आंखों में आंसू आ गए और छुरी हाथ से गिर गई। अरे शांति बेटी, ये मेरा बेटा उमर है, तुम इसकी बातों पर मत जाना, ये यूं ही ड्रामे करता रहता है। और तुम उमर, एक तो कलकत्ता से बगैर बताए चले आए और शांति को ये भी नहीं बताया कि तुम हमारे बेटे हो। अगर बता देते तो इस बेचारी को गलतफहमी क्यों होती? चलो माजरत करो। अम्मी इन्होंने बताने का मौका ही कहाँ दिया, झट छुरी पकड़कर हमलावर होने को आई। खैर माजरत कर लेता हूँ, वो सादगी से कह रहा था। उसने ज़मीन से छुरी उठाई और मेरे करीब आकर अपना एक घुटना ज़मीन पर रखा।
दोनों हाथों के दरमियान छुरी रखकर पेश करने के से अंदाज में मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। देवी जी, मुलजिम उमर वल्द जमील, सकना बम्बई, मोहल्ला पिंड तालावाला, गली नंबर 19, मकान नंबर 5। खुद को आपके हवाले करते हुए अपने तमाम नाकर्दा जुर्म निहायत शर्मिंदगी और निदामत से कबूल करता है। जनाबे वाला, मुलजिम अपने तमाम नाकर्दा जराइम पर सख्त शर्मिंदा है और मुआफ़ी का तलबगार है। बहरहाल हतमी फैसला जनाब ही फरमाएंगी कि आया मुलजिम किसी रियायत का हकदार है या नहीं। उसके इस अंदाज पर एक बार फिर सब हंस दिए और इस बार मैं भी। उमर माजी और बाबा जी का इकलौता बेटा था। फैक्ट्री के कामों में बाबा जी का हाथ बटाता था और इसी सिलसिले में काफ़ी दिनों से कलकत्ता गया हुआ था। जब माजी और बाबा जी ने उसको मेरे और उन हालात के बारे में बताया जिनसे मैं गुजरी थी, तो वो निहायत संजीदगी से मुझे मुखातिब करके बोला, शांति जी, घबराने की कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अब आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। उस रात मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। एक निहायत खूबसूरत और सरसब्ज जगह है, चारों तरफ फूल ही फूल महक रहे हैं। उस खूबसूरत जगह पर एक निहायत खूबसूरत तख्त है जिस पर मैं बैठी हुई हूँ। मेरे सर पर ताज है, मैंने बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात पहन रखे हैं। मेरी पोशाक भी बहुत आला है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। फिजा मौतर है। तख्त पर एक आईना भी रखा है। मैं आईने में अपना बनाव सिंगार देखकर खुश होती हूँ, मगर यह भी सोचती हूँ कि काश मेरे बालों में सुर्ख गुलाब का फूल होता। अभी मैं ये सोच ही रही होती हूँ कि घोड़े की टापों की आवाज़ आई। मैं चौंक कर देखती हूँ तो एक शहजादा घोड़ा भगाए मेरी जानिब आ रहा होता है। जब घोड़े से उतरकर वो मेरे नज़दीक आता है तो ये देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो शहजादा कोई और नहीं, उमर है, और उसके हाथ में सुर्ख गुलाब का तरोताज़ा निहायत खूबसूरत फूल है। वो कुछ और आगे बढ़ता है और फूल मेरे जूड़े में लगाते हुए अपने होठों से मेरे होठों पर, हाय मैं मर गई। मैं घबरा कर उठ बैठी। मेरा दिल बंदर वाले की डुगडुगी की तरह बज रहा था। कैसा ख्वाब था। मैं शर्मा गई और मुंह कंबल में छुपा लिया। अब नींद भला किसे आती। मेरा दिल चाह रहा था कि जो लोग बैठक में आए हैं उन्हें चाय पिलाने की बजाय गर्मा गर्म चाय उनके मुंह पर उड़ेल दूं। ये लोग किसी अनिला नामी लड़की के घर वाले थे और उमर से अनिला की मंगनी तय करने आए थे। जब से यह खबर मैंने सुनी थी, मेरे दिल के अंदर कुछ टूट गया था। मंजिल मेरी आंखों के सामने आकर फिर खोने चली थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। करती भी तो क्या, उस दुश्मन जान के सामने जाकर हाथ जोड़ देती कि आपको भगवान का वास्ता मुझसे शादी कर लीजिए। ऐसा मैं कैसे कर सकती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम किचन में चाय बना रही थी कि उमर वहीं चला आया। बाबा जी और माँ जी मेहमानों के पास बैठे बातें कर रहे थे। वो हल्का सा खंकारा मुझे मुतवज्जो करने के लिए। अपने होने वाले ससुरालियों के लिए चाय का पता करने आया हूँ। मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया और मजीद जल गई। आप कुछ नाराज़ मालूम होती हैं, वो शाइस्तगी से बोला। मेरी नाराज़गी से आपको क्या मतलब। आपके लिए तो खुश होने का मुकाम है। सुना है आपकी मंगनी होने वाली है। मेरे लहजे में खफगी ही खफगी थी। आपका क्या इरादा है, मुबारकबाद देने का या मंगनी तोड़वाने का। उसने सादा लहजे में पूछा। मैं इस सवाल पर सटपटा गई और बात संभाल कर बोली, मेरे इरादों से आपकी दुनिया के कामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, आपके इरादों से मेरी दुनिया में फ़र्क पड़ता है, तभी तो पूछ रहा हूँ आपका इरादा। तो फिर इरादा मंगनी तोड़वाने का है। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मैं उस शख्स के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और अगर जिंदा रह गई तो इस जिंदगी का कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो मेरे ख्वाब पर हैरान सा हुआ और अगले ही पल उसकी दोस्ताना मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, जो उसकी फितरत और शख्सियत का हिस्सा थी। मंगनी तोड़वाने की कोई ख़ास वजह। उसने अपने लहजे को ज़रा राजदाराना बना लिया। वजह तो आपके सामने है, मगर जब आप देखना ही ना चाहें तो। मैंने दो टोक कहा। शांति, आप समझने की कोशिश करें। वो नर्म लहजे में कुछ कहना चाहता था, मगर मैं उसकी बात काटकर सख्त लहजे में बोली, मैं सब समझती हूँ। आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू, इसलिए मैं आपके लायक नहीं। ये कहते कहते मेरे वो आंसू बह निकले जो मैंने बड़ी देर से रोक रखे थे। वो परेशान हो गया। शांति, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। मेरा मतलब हिंदुइज़्म को या हिंदुइज़्म के मानने वालों को कमतर साबित करना नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो दुनिया के किसी भी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरू ना करने का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। क्योंकि इस्लाम किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, ख्वास का ताल्लुक किसी भी मजहब, कौम या इलाके से हो, दिल आज़ारी की इजाज़त किसी सूरत नहीं देता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शादी दो जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि ये तो एक अहद की बुनियाद है। आप खुद भी सोचिए कि दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले माँ बाप की औलाद अपनी शनाख्त कैसे तलाश कर सकती है। उमर ने मुझे आसानी से समझाया।
आपका मतलब है मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान, इसलिए हमारा एक होना मुमकिन नहीं। मैंने लहजे को सपाट बनाते हुए कहा। जी हाँ, उमर ने सर झुकाकर कहा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लीजिए, हो गई मुसलमान। कोई और एतराज? मैंने उमर को हैरत और खुशी के मिले जुले समंदर में छोड़ा और भागकर अपने कमरे में चली गई। चंद दिनों बाद एक बहुत बड़े जश्न में मैंने पीर साहब के हाथ पर बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया और उसी जश्न में मेरा निकाह उमर के साथ कर दिया गया। निकाह भी पीर साहब ने ही पढ़ाया था। सुहाग रात को उमर के प्यार की तपिश से मेरा हर गम हर दुख जलकर राख हो गया और चारों तरफ खुशियों के गुलाब महकने लगे। उस दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी। अचानक नीचे से शोर शराबी की आवाजें आने लगी। मैंने छत से गली में झांका तो एक पागल शख्स निहायत गंदगी और कराहियत आमेज हालत में बेहद खौफजदगी से भागा चला जा रहा था और मोहल्ले के बच्चों से पत्थर मारकर लहूलुहान किए दे रहे थे। ए बच्चों, ना मारो बेचारे को। मैंने छत पर खड़े खड़े हाँक लगाई, मगर बच्चे मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। मैं खुद बहुत बुरे हालात का शिकार रही थी। एक बेबस की बेबसी क्या होती है ये मैं खूब जानती थी। लिहाजा मैं छत पर कपड़े छोड़कर खुद नीचे उतरी ताकि मजलूम पागल को शरीर बच्चों से बचा सकूं। घर से बाहर आकर मैं बच्चों को पागल को पत्थर मारने से रोक रही थी कि एक शरीर बच्चे का पत्थर पागल के सर पर लगा और उसके सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। पागल चकराकर मेरे सामने गिर गया, मगर फिर डरकर भागने की कोशिश करने लगा। जब उसने अपना खून से तरबतर चेहरा ऊपर किया तो मैं चकराकर रह गई। वो ठाकुर अमर सुभाष था, वही ठाकुर अमर सुभाष जो नारीजात को खिलौना समझता था, जिसने मुझसे मेरी कामनी छीन ली थी। मेरी माता, मेरी मासी, मेरा गांव, सब कुछ छीन लिया था। हाँ, ये वही था जो मुझे अपने वैशी साथियों के साथ मिलकर बेआबरू करना चाहता था। शोभा समेत जाने कितनी बेगुनाह और मजलूम लड़कियों की इज्जत का लुटेरा और हथियारा था। ये वही था जिसके सर्विनाश की खातिर मैं गंगाराम जैसे शैतान की आलायकार बनी थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी ठाकुर अमर सुभाष को कुत्ते से भी बदतर मौत मारना, मगर आज उसकी जिंदगी को कुदरत ने मौत से ज्यादा बदतर बना दिया था। मैं तो जैसे पत्थर का बुत बन गई। पागल अपना बदबूदार और लहूलुहान वजूद लिए आगे आगे भाग रहा था और बच्चे उसका पीछा करते और पत्थर मारते काफी आगे चले गए थे। मैं जाने कितनी देर यूं ही गली में खड़ी रही। माँ जी अचानक घर से निकली। अरे बेटी, तुम यहाँ खड़ी हो, खैर तो है? उन्होंने भांप लिया था कि कोई खास बात है। वो मुझे घर के अंदर ले गई और पानी पिलाया। मैं उनके सीने से लगकर बहुत रोई और रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। मेरे जख्म हरे हो चुके थे। बेटी, जो इंसान अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी ऐसे इंसान पर रहम नहीं करता। उसकी लाठी बेआवाज है। जो गुनाहगार अपने गुनाहों पर पशेमान होकर अल्लाह ताला के हुजूर तौबा नहीं करता, उसे दुनिया में भी अजाब भुगतना पड़ता है और आखिरत में भी। माँ जी ने प्यार से कहा। पीर साहब के जरिए मजीद तफसीलात यूं मालूम हुई कि ठाकुर अपने साथियों के साथ बंबई के किसी मशहूर कोठे वाली के पास आया था। नाच गाने के दौरान उसने शराब ज्यादा पी ली और कोठे से बाहर चला आया। वो गुलगपाड़ा करता हुआ बाजार में चला आया। लोगों की चीजें तोड़ने लगा, उलफल बकने लगा। बाजार में एक पागल कुत्ता सोया हुआ था। बदमस्त ठाकुर लड़खड़ाकर सोए पागल कुत्ते के ऊपर गिर गया। कुत्ता हड़बड़ाकर उठ पड़ा और इंतकामन ठाकुर को भंबोड़ डाला। ठाकुर के साथ ही शराब के नशे में बेहोश पड़े थे। ठाकुर को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई ना था। ठाकुर हमेशा के लिए पागल हो चुका था। ये सब तफसीलात पीर साहब को एक मुसलमान जिन ने बताई थी जो उनका मुरीद था। अब मेरे लिए गांव जाना मुमकिन था। मैंने इसका इजहार उमर से किया तो वो हस्बे आदत मुस्कुराकर फौरन तैयार हो गए। जब मैं गांव में दाखिल हुई तो मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ अपने घर में कदम रखा। सामने मासी चावल चुन रही थी। मासी, मैं रोते रोते चिल्लाई। अरे शांति, तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, अपनी मासी और माता को छोड़कर? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम दोनों बहनों ने तुझे, मगर तू नहीं मिली। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? मासी और मैं एक दूसरे के गले लगकर बुरी तरह रो रहे थे। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। मैंने अपनी सारी कहानी मासी और गांव वालों को सुनाई। सब लोग हैरान हो रहे थे और मेरे जिंदा बच जाने पर खुश भी। मुझे मालूम हुआ कि माताजी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। गांव वाले ठाकुर अमर सुभाष के बुरे अंजाम पर बेहद खुश थे। मजीद उन्होंने ये भी बताया कि ठाकुर अमर अपने बाप ठाकुर वीर सुभाष को भी कत्ल कर चुका है, क्योंकि उसने अपने जीते जी तमाम जायदाद अमर के नाम करने से इनकार कर दिया था। ठाकुर अमर के लापता होने के बाद ठाकुराइन अपनी 2 बच्चियों को लेकर अपने भाई के यहाँ दूसरे गांव जा चुकी है और ठाकुरों की वो हवेली जो चंदनपुर गांव वालों के लिए दहशत का निशान थी, वीरान पड़ी थी। मेरी, उमर की, बाबा जी और माँ जी की ये ख्वाहिश थी कि मासी हमारे साथ रहें,
मासी मेरे मुसलमान होने और मुसलमान घर में शादी करने पर कुछ मुतज़ब्ज़िब सी थी, मगर बाबा जी, माँ जी और उमर की चाहत के आगे हार गईं और हमारे साथ रहने पर राज़ी हो गई। मैंने मासी को इस्लामी तालीमात से रूशनास करवाया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उस ज़ाते पाक ने मासी के मुक़द्दर में इस्लाम का नूर लिख दिया और मासी भी पीर साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल करके तहज्जुद गुजार बन गईं। माँ जी और बाबा जी हज की सादत हासिल करने गए तो अपनी अपनी जानें वहीं जाँ आफरी करके सुपुर्द कर दी। उनका साया सर से उठने के कड़े वक्त में मासी ने उमर को और मुझे बहुत संभाला। चंद साल बाद पीर साहब भी खाली के हकीकी से जा मिले। उमर के मामू, 2 खाला और 2 चचा पाकिस्तान में मुकीम थे। उन्होंने बेहद इसरार किया कि यहाँ अपनों में आकर रहें, लिहाजा हम तीनों मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान हमेशा के लिए छोड़कर इस पाक सर ज़मीन पर आ गए, जहाँ एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बाहें फैलाए हमारी मुंतज़िर थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।